How do you feel after seeing this song? My personal opinion is that कि I don't feel happy at all. बहुत ही serious kind of situation दिखाया गया है इसके अंदर. It feels very terrible to know that कि how humans are suffering because of certain things that is written or certain things that are told to humans. उसकी वजह से कितना सफ़र करना पड़ रहा है. और I have even the practical examples or practical scenes that I have taken from the news also, which are very relatable for you. और एक हैं scenes. ये लालबाग का है सीन. सी हाउ ह्यूमंस आर सो ईगर टू गेट इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ गॉड्स और इन फ्रंट ऑफ जो डिवोट वो होते हैं ना, वॉलंटियर्स होते हैं, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं फॉर गॉड, टू मच डिवोशनल दैट दे आर रेडी टू गेट इंसल्टेड. अदरवाइज अगर कोई किसी को कुछ जरा सा भी कुछ बोल क्या दे तो वॉर हो जाता है. ट्रेन के अंदर ड्यूरिंग द रश टाइम ऑल्सो हल्का सा कोई किसी के पैर पे पैर रख दे, देखो दे आर रेडी टू फाइट फॉर दैट मच काइंड ऑफ वायलेंस. कितना सा वायलेंस हुआ है. बट यहाँ पे अभी जो वायलेंस दिखाया जाएगा, अगेन यू विल फील हार्ट ब्रेकिंग कि कैसा अजीब सा सीन है, कैसा दिखाया जा रहा है. फिर भी पीपल आर वेरी मच ईगर टू विजिट ऑल दीज पिलग्रिमेजेस, ऑल दीज रिलीजियस पॉइंट्स. कशी वाटत नाही, त्यामुळे तुम्हाला कदाचित त्रास होऊ शकेल. गणरायाचं आगमन झालेलं आहे. गणपती बाप्पाच्या भक्तीत सगळा देश तल्लीन झाला आहे. बाप्पाच्या दर्शनासाठी भाविक तासन तास रांगेत उभे राहत आहेत. मात्र हेच भाविक आपल्या देवाजवळ पोहोचल्यावर त्यांना नेमकी कशी वागणूक दिली जाते या दृश्यांमध्ये मुंबईतला प्रसिद्ध नवसाला पावणारा अशी ख्याती असणाऱ्या लालबागच्या राजाच्या दरबारातली ही दृश्य आहे. मंडळाचे कार्यकर्ते भाविकांसोबत गैरवर्तन करत असल्याचं दिसून आलंय. बघा महिलांसोबत कशा पद्धतीनं मंडळाचा कार्यकर्ता वागतोय. व्यवस्था ठेवताना त्यांना ना वयाचं भान झालेलं दिसतंय ना महिलांप्रती कुठली काळजी दिसती. तासनतास भाविक बाप्पाच्या दर्शनाला रांगेत उभे राहतात. मात्र प्रत्यक्षात दर्शनाची वेळ आल्यानंतर त्यांना अशा वागणुकीला सामोरं जावं लागतं. नवसाला पावणारा राजा अशी लालबागच्या राजाची ओळख आहे. या राजाचं दर्शन व्हावं यासाठी तासन तास भाविक रांगेत उभे राहतात. मात्र जेव्हा बाप्पाच्या चरणी माथा टेकवण्याची वेळ येते, जेव्हा दर्शन घेण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र त्यांना अशी धक्काबुक्की केली जाते. रांगेत असताना ज्या मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी सुरक्षा पुरवायची असते, तेच कार्यकर्ते जर महिलांना अशी धक्काबुक्की करत असतील तर आता मंडळ त्याविषयी काय नेमकी कारवाई करणार आहे. महत्वाचं म्हणजे या महिला पोलीस कॉन्स्टेबलला देखील या कार्यकर्त्यांना धक्काबुक्की केली. एक पाऊल पुढे. उसके अंदर देखा आपने, इवन द पुलिस ऑफिसर वाज बीइंग इंसल्टेड लाइक दैट. अदरवाइज कोई पुलिस ऑफिसर को या लेडी पुलिस ऑफिसर को, नॉट एनी मैन इन दिस इंडिया कैन टच अ वुमेन लाइक दैट, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो. बट फिर भी देखो भगवान के नाम पे एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. दे आर रेडी टू वायलेट द बाउंड्रीज बिटवीन मैन एंड वुमेन एंड वुमेन आर ऑल्सो ओके विद दैट. आज हल्का सा कोई वुमेन को कोई टच कर दे, दे गेट हरेसमेंट के चार्जेस लग जाते हैं. बट यहाँ पे और आपको लगता है दिस न्यूज़ इज़ 10 years old, बट यू थिंक सिचुएशन वुड हैव कम्प्लीटली चेंज्ड आफ्टर 10 years. डिवोटीज कम हुए हैं कि ज़्यादा हुए हैं? ज़्यादा हुए हैं. यू थिंक दे हैव मोर वेज टू what क्या बोलते हैं उसको, टू सेंड द डिवोटीज टू द गॉड्स. बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं लोगों के पास. नो, वही है, कॉमन लाइन में जाना है आपको. VIPs की अलग लाइन रहेगी. दीज ऑल वेर द पीपल ऑफ कॉमन बैकग्राउंड. ठीक है, इसके अंदर बातमी जाऊन तुम्हाला त्याचे थोडा त्रास होऊ शकेल. गणपती बाप्पाच्या भक्तीत सारा देश तल्लीन आहे. बाप्पाच्या दर्शनासाठी भाविक तासनतास रांगेत उभे राहतात. मात्र हेच भाविक आपल्या देवाजवळ पोहोचल्यावर त्यांना कशी वागणूक दिली जाते.
स्क्रीन कास्ट का इशू होता है, स्क्रीन कास्ट। एकदा प्रसिद्ध नवसाला पावणाराची हरिपाय आपत्याला परिवारातील मंडळाचे कार्यकर्ते ते भाविकांसोबत गैरवर्तन करण्यात आल्याचं दर्जेचे आपण निश्चित प्लस केले अशी काही नाही ठेवता आल्याला नवऱ्याचं पर्याय महिन्यात किती पाहायची असं त्या भावदर्शनात घेणारा मात्र वेतनाची याच्यावरून त्याचं पुढे करायचं तो ऐसा मिसबिहेवियर आपके लिए सही रहेगा? कोई आपको इस तरीके से मिसबिहेव करे फॉर एनी सेक, कुछ भी रीज़न होने दो, यू हैव गॉन फॉर इन अ डिफरेंट पिलग्रिमेज, चलो अभी आपको लग रहा हो कि ये सिर्फ हिंदुज़म को क्यों दिखाया जा रहा है, बट आर द सिचुएशंस डिफरेंट फ्रॉम फॉर अदर पिलग्रिमेजेस? जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक जाएगी वहाँ पे ये ट्रीटमेंट होगा। तो आप क्यों इतने डिवोटेड हैं दैट यू आर रेडी टू इवन सेक्रीफाइस योर सेल्फ रिस्पेक्ट? ईगो तो छोड़ो, सेल्फ रिस्पेक्ट भी छोड़ दिया जाता है जस्ट टू टच द फीट ऑफ द गॉड। दीज आर योर ड्यूटीज टूवर्ड्स द गॉड। ऐसी ड्यूटीज़ निभाते निभाते हम क्या हो गए हैं? वी हैव लॉस्ट ऑल ऑफ आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, अब कुछ बचा ही नहीं है। और एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, हम गए थे उस दिन 1 वीक अगो, वी हैड गॉन टू सम अदर प्लेस। बोईसर में कहाँ गए थे हम? वो खपोली गए थे। खपोली में खपोली का सीन देखो अभी आप। लाइव रिकॉर्डिंग है, ये देखो। अननोन पर्सन है, अननोन ओल्ड पर्सन है, दे आर कंसिडरिंग हिम एज अ सेंट एंड ऑल, उसको वाइज मैन कंसिडर कर रहे हैं, एंड दे आर टचिंग द फीट। उसको फ़र्क पड़ रहा है कुछ भी? तो जो ह्यूमंस के इतने ताव बढ़ चुके हैं दैट अनदर पर्सन इज़ रेडी टू सबमिट टू यू, ही इज़ शोइंग सो मच रिस्पेक्ट टू यू। ना कि सिर्फ आप कोई महापुरुष हैं, बल्कि आप क्या हैं? बूढ़े पुरुष हैं, यू आर अ ओल्ड मैन, अदर पर्सन इज शोइंग यू रिस्पेक्ट। और उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, नथिंग, ही डजंट केयर एट ऑल। ये रियलिटी है। और ह्यूमंस ऐसे हैं कि दे आर रेडी टू टच एनीवन्स फीट, किसी को भी, किसी का भी। धर्म के नाम पे हमें कुछ भी बेचा जा सकता है, हम कुछ भी बिलीव कराया जा सकता है। यू गो टू एनी अननोन सेंट्स, उसमें कहाँ चले जाते हो? वो आश्रम्स में जाते हो, आश्रम में जा रहे हैं, जानते वानते नहीं है कुछ भी, बट स्टिल वहाँ पे भी पैर पड़ रहे हैं हम सबके। क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़ें? बिकॉज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट गॉड इज़ देयर। उनके साथ गॉड है, उनके साथ गॉड है, इसलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए या फिर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट? ये कल का सीन है, देखो। ऐसे उसके लिए फॉर हिम ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट जॉब। अपने मन से वो पूरा का पूरा अंदर के सारे फ्रस्ट्रेशंस और वॉट एवर हीज एक्सपेक्टेशंस आर देयर, सब कुछ निकाल रहा है वो। पर बाहर से देखा जाए तो क्या कर रहा है? क्या लग रहा है ये कल का सीन है। टाइम क्या है? कितना टाइम हो रहा है? खड़े रहो वहीं पे खड़े रहो। गेटिंग इट? तो आज स्टार्ट करते हैं हम। आई होप ये ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं होगा आपके लिए, बिकॉज द पोएम डिमांड्स दैट थिंग। पोएम डिमांड कर रहा है वो। यू शुड नो द रूट रियलिटी ऑफ द सोसाइटी और रूट रियलिटी ऑफ द एनी काइंड ऑफ रिलीजन। They do not make me sick discussing their duties to God. Not one is dissatisfied.
Yesterday I told you to find out the root reason for dissatisfaction. Dissatisfaction के मेन रीजंस क्या हो सकते हैं आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग? एक्सपेक्टेशंस, अनफुलफिल्ड नीड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव सेट वन स्टैंडर्ड फॉर योर सेल्फ और वन ड्रीम, वन एम्बिशन, वन गोल फॉर योर सेल्फ, एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट गोल, इवन आफ्टर ट्राइंग और नॉट ट्राइंग, आपके मन में क्या आने लगता है? डिससेटिस्फैक्शन आता है. डिससेटिस्फैक्शन इज व्हाट? इट्स अ फीलिंग ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ योर ड्रीम्स और योर गोल्स. और कोई रीज़न? When you compare yourself with some kind of high inspiration or superior idols जो होते हैं, when you try to live their life but you are not able to live by the same way, फिर क्या होने लगता है आपको? Dissatisfaction होता है. For example, everyone knows the quality of an ideal student. How many of you are able to live with that idealism? खड़े रहो उधर ही. हाँ, कौन कौन एकदम खरे उतर पाया है? नहीं खरे उतर पाते हैं. एंड दैट बिकम्स द रीज़न फॉर आर डिससेटिस्फैक्शन. इस बार आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द नोट्स के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं. चलो, so definitions of dissatisfaction: a feeling of non-fulfillment of desire, hope, dreams or expectations. Whatever dreams you have set for yourself, whatever promises that you have made with yourself, when you are not able to live with that promise, क्या होने लगता है? a discomforting feeling आती है आपके अंदर, and that feeling is a result of dissatisfaction. A distressing feeling of being unable to get what one deserves or feels entitled to. जैसे कि आपने कुछ बेटर देख लिया अपनी लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज बॉर्न इन अ रिच फैमिली, यू थिंक ही विल बी एबल टू सर्वाइव इन ओल्ड फैमिली? नो, बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी सीन समथिंग बेटर इन लाइफ. ही फील्स दैट ही डिजर्व्स दैट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, और वो लाइफ स्टाइल अगर उससे छीन जाता है, देन ही फील्स व्हाट? डिससेटिस्फाइड फील होता है, बिकॉज डिजर्व करता है दैट मच थिंग. I have worked hard enough, but I am not getting enough salary. Why many of Indian or many of the employees in this world are suffering? Because they feel that they work so much, but their salary is only this much. हर कोई dissatisfied होगा इस चीज़ में. ये तो true fact है that we are not getting enough money, or according to our hard work or according to our smart work, we are not getting any money. We are getting money because of the, or whoever has set that amount, इतना ही सैलरी मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, ये काम कितना डिफिकल्ट काम है, टू क्लीन द एनवायरनमेंट. हाँ, टू कम इन दैट स्टिंकी ट्रक एवरी डे विदाउट एनी ग्लव्स, विदाउट एनी प्रोटेक्टिव मेजर्स, कुछ नहीं है, बट स्टिल हाउ मच मनी वुड दे बी गेटिंग? बताओ. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑल्सो. दे वर्क एज अ थर्ड पार्टी एजेंट. Government is not ready to hire so many क्या बोलते हैं उसको, स्वीपर्स. गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू हायर. गवर्नमेंट तो टीचर्स भी हायर नहीं करते हैं. देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर विच इज ओनली हाफ फिल्ड, पार्शियली फिल्ड हुआ है विद इंडिया का टीचर्स का रिक्वायरमेंट. दे डोंट रिमूव दैट, दे डोंट हायर वैकेंसीज एंड ऑल, कुछ नहीं करते हैं. ओके, तो आपको लगता है वो सेटिस्फाई होकर काम कर रहा होगा? नो, ही इज नॉट सेटिस्फाइड. Because of the things he feels he is entitled to, deserving है, पर वो मिल नहीं रहा है उसको. A state of mind resulting from not getting enough of something that was supposed to bring satisfaction. वैसी चीज़ है जैसे कि पानी है. This water brings satisfaction to my stomach, to my mind also. It gives me refreshment. और अगर ये मुझे पता है ये मुझे अच्छा satisfaction देता है, but when I start getting less amount of these things, पानी देखो रोज कम आना शुरू हो जाए, मम्मियों का स्टेट ऑफ माइंड बिगड़ जाएगा.
और 1 day ऑल्सो इफ द वाटर कम्स फॉर 5 minutes लेस, क्या होता है, मम्मियों का पारा चढ़ जाता है। That was supposed to bring satisfaction to me, but still नहीं आ रहा है, वो हो गया dissatisfaction का cause। Dissatisfaction can indeed stem from these reasons। Reasons क्या क्या हो सकते हैं? फीलिंग क्या है वो बता दिया आपको। Reasons क्या हो सकते हैं? Unattainable perfection। प्रिंस का नहीं मानना था कि perfection is what? It's a myth। मिथ है, हाइपोथेटिकल चीज़ है। हमने ऐसे ऐसे बाउंड्रीज सेट किए हैं, ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड्स रेज कर दिया है हमने, दैट वी आर नॉट एबल टू गो टू दैट मच स्टैंडर्ड। इतने हाई लेवल तक हम पहुंच ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, अ मैन कैन टॉक ऑफ रीचिंग टू मून विद इन जस्ट 1 jump, और वो ट्राई करेगा तो पहुंच जाएगा क्या ऐसे? इफ ही जस्ट मेक्स प्रॉमिसेस, इफ ही जस्ट टॉक्स ऑफ समथिंग दैट ही कैन एक्चुअली अचीव इन हिज लाइफ, जो एक्चुअल अचीवमेंट कर सकते हो एक्चुअली में, अगर वैसे गोल सेट करोगे तो यू मे फील सेटिस्फाइड आफ्टर गेटिंग दिस। पर इतने हाई स्टैंडर्ड्स आपने सेट कर लिया, अनअटेनेबल परफेक्शन। परफेक्शन का एक लेवल होता है कि हाँ यहाँ तक पहुँच गया तो परफेक्ट हो जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स 100% मार्क्स चाहिए हमें। हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट 100% मार्क्स? कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, बट इफ़ यू हैव ड्रीम्ड ऑफ गेटिंग 100% मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स और वो नहीं आएगा, ड्रीम कर लिया है, यू हैव मेड दैट बिलीव इन योर माइंड, चाहिए ही चाहिए, विदाउट गेटिंग दिस आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड, क्या हो जाएगा आपके साथ? डिससेटिस्फैक्शन। आइडियलिस्टिक डिमांड्स हम रख लेते हैं अपने साथ। आइडियलिस्टिक डिमांड्स मतलब एक आदर्श विचार मन में रहता है, तो आदर्श विचार ये कहते हैं, आदर्शवादी लोग ऐसा करते हैं, बट हम आदर्शवादी बनना चाह रहे हैं। वी आर नॉट बॉर्न आइडियलिस्टिकली, वी आर बॉर्न एज अ ह्यूमन। आइडियलिज्म क्या है? दैट समवन हैज़ रिटन अ वेरी गुड थिंग्स अबाउट समवन। किसी बहुत अच्छी बातें लिख दी गई हैं, सारी अच्छी बातें लिख दी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए हैं, या फिर जस्टिस के लिए लड़ने वाले हो गए हैं, कृष्ण का नाम ले लो, या फिर राम का नाम लेंगे, देखो दे आर आइडियल पीपल, एवरीवन ड्रीम्स टू बिकम लाइक देम, यही है। Having unrealistic expectations or trying to meet others' idealistic standards can cause discontent। ऐसे एक्सपेक्टेशंस हमने रख लिया है जो सच में मैं उसको मीट नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे वो स्टैंडर्ड्स मेरे खुद के ड्रीम्स के हों, या फिर दैट इज़ अ वे ऑफ लिविंग, दिस इज़ द राइट वे ऑफ लिविंग, और अगर मैं उसमें नहीं चल पा रहा हूँ तो क्या होगा? डिस्कम्फर्ट होगा। यू प्रॉमिस योर सेल्फ टू स्टडी फॉर 2 hours एवरी डे, नहीं पढ़ पाते हो, लास्ट में क्या होता है? While sleeping, you start facing all the regrets। Comparison to others, when you compare, measuring oneself against religious idols, inspirational figures or others can foster a feeling of inadequacy। आपको पता है ये इंसान इतना महान है, ठीक है, और आपने उनसे इंस्पिरेशन लेना है, ओके, यू हैव कंसिडर्ड हिम एज अ वेरी ग्रेट पर्सन, अ वेरी नोबल पर्सन, उनके जैसा बनना है, बन नहीं पा रहे हो, एंड दैट बिकम्स द रीज़न फॉर योर सफरिंग। ये तो सही बात है, सब जानते रहेंगे। आपको कैसा बनना है? कबीर जैसा बनना है। गर्ल्स को कैसा बनना चाहिए? मीरा जैसा बनना चाहिए, है ना? मोस्ट गर्ल्स ड्रीम ऑफ बिकमिंग लाइक अ मीरा। एक न एक आइडल्स तो आपके होंगे, मे बी दैट कुड बी फ्रॉम हॉलीवुड, बॉलीवुड, रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन, कहीं ना कहीं से एक न एक आपके पास क्या होंगे? इंस्पिरेशन होंगे। आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, आई वांट टू बिकम लाइक हिम। संदीप माहेश्वरी के इंस्पिरेशन हो सकते हैं, यहाँ पे मानते रहेंगे संदीप माहेश्वरी को कुछ लोग। सम पीपल कंसिडर्ड नरेंद्र मोदी एज अ वेरी गुड आइडल फॉर द इंडिया, है ना, कि कितने हार्ड वर्किंग है वो, 5 बजे उठते हैं, 12 बजे सोते हैं, throughout his routine he doesn't rest for 5 minutes also। I want to fly like a jet, fly like him in a jet, private jet होना चाहिए। ये सारी चीज़ें सबके ख्वाहिशें हो जाती हैं। ख्वाहिशों का ना पूरा होना ही क्या बन जाता है? हमारा डिससेटिस्फैक्शन बन जाता है। रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्सपेक्टेशंस, we know we
we have read in our books, in a religious book, we follow all the spiritual leaders. They have given us the path of good life. सच्चा सही रास्ता दिखाया है उन्होंने, ठीक है. And you try to walk on that path. But when you fail to abide by all the rules of that path, वो रास्ते पे चलने के जितने भी कांटे हैं, जब आप वो नहीं फेस कर पाते हो तो क्या बन जाता है वो आपका फिर डिससेटिस्फैक्शन बन जाता है, राइट. यू रीड रिलीजियस बुक्स एवरी डे, उसमें लिखा है गेट रिड ऑफ योर नेचुरल टेंडेंसीज, सब कुछ छोड़ दो, सब त्याग दो. और नहीं जब त्याग पाते हो, कोशिश करते हो, आफ्टर मेकिंग दैट स्टैंडर्ड, हाँ ये होना चाहिए लाइफ, ऐसी ही लाइफ होनी चाहिए, ऐसे विचार होने चाहिए, तो ऐसे विचार नहीं आ पाते मन में, जब ऐसा एक्शंस नहीं है मेरे, तो क्या होने लगता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है कि मन में चलते रहता है, आई एम नॉट एबल टू फुलफिल ऑल दैट थिंग्स, मैं रह नहीं पा रहा हूँ ऐसा, मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नहीं रह पा रहा हूँ. और क्या होने लगता है फिर वो धीरे 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 डिस्कम्फर्ट होने लगता है, डिस्ट्रेस होने लगता है, फिर डिससेटिस्फैक्शन, एंड लॉन्ग टर्म ऑफ डिससेटिस्फैक्शन बिकम्स योर डिप्रेशन. लॉन्ग टर्म का होता है. एवरी डे वी फील डिससेटिस्फाइड, एवरी डे कुछ ना कुछ हमारे एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होते हैं. बट व्हेन वी कीप ब्रेकिंग सच थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ चीज़ें मैं लगातार मैं स्टैंडर्ड्स बनाते जा रहा हूँ, स्टैंडर्ड बना रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड बना रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, बिकॉज शायद वो स्टैंडर्ड्स ही बहुत अनरियलिस्टिक हैं. आइडियलिस्टिक मतलब क्या होता है, आइडियलिज्म मतलब विचार, सिर्फ विचार, नॉट प्रैक्टिकलिटी. ऐसा विचार है, ठीक है. अपने में से किसी ने किसी एक रिलीजियस लीडर को पर्सनली अपनी लाइफ में फॉर 5-10 ईयर्स तक ऑब्जर्व किया है कभी? नहीं, कोई नहीं कर सकता, बिकॉज दे कीप देयर लाइफ प्राइवेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन देयर डिवोटीज हु लिव इन दैट आश्रम, दे गेट टू मीट देयर गुरुज ओनली फॉर वंस इन अ मंथ. उनकी लाइफ पूरी प्राइवेट होती है, बट पोर्ट्रे किया जाता है अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, और वो ग्रेट पर्सनैलिटी अपनी लाइफ में इम्पोज करना चाहते हो. आई वॉन्ट टू ब्रिंग ऑल दोज चेंजेस इन माई लाइफ, और वो नहीं आता है तो क्या होने लगता है फिर डिससेटिस्फैक्शन. सोलो आज बेटा तुम रिलीजियस, हाँ, मिसअलाइन एक्शंस एंड वैल्यूज. यू नो दिस इज राइट थिंग, ओके, आई नो दैट ईटिंग मीट इज रॉन्ग, बट स्टिल आई एम ईटिंग इट. जब उसको आप रियली एकदम इंट्रोस्पेक्ट करोगे, रियलाइज करोगे एट नाइट टाइम, और व्हेन यू थिंक अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू विल स्टार्ट फीलिंग रिग्रेटेड. माई एक्शंस आर नॉट अलाइनिंग विथ माई थॉट्स. मैं मानता हूँ कि जैसे कि आई शुड नॉट मेक एनी रिलेशनशिप विथ एनी अपोजिट पार्टनर, और किसी के साथ मुझे अपने रिश्ते नहीं बनाने चाहिए. बट वो नेचुरल अट्रैक्शन आता है, अट्रैक्शन होते रहता है. बट व्हेन यू पुश योर सेल्फ बैक, पीछे खींचना है अपने आप को, ठहर, आत्मघात, रोकता हूँ तुझे, उसको पकड़ के ऐसे खींच दो अपने आप को आप. व्हेन यू ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ टू मच, ठीक है, बिकॉज आइडियाज़ हैं आपके. मैं रोज़ सोचता हूँ कि टुडे आई एम गोइंग टू मेक, आई विल बी एबल टू मेक दिस वीडियो, बना लेता हूँ वीडियो, बना लूँगा, सोच लेता हूँ सब कुछ. सोच लेने से काम नहीं हो जाता है. व्हेन यू मेक unrealistic expectations in your life, it doesn't mean you can actually attain all their things. आपने मान लिया कि मेरे लाइफ में 1 करोड़ रुपया होना चाहिए. अरे हार्डली कुछ लोगों के पास 1 करोड़ आने वाला है यहाँ पे, बिकॉज द सिस्टम डजंट वर्क लाइक दैट कि हर किसी के पास 1 करोड़ आ सकता है, ओके. और उसको पहुँचने के लिए व्हेन यू सप्रेस योर वैल्यूज़, आपके संस्कार को जब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना, बॉस डिसरिस्पेक्ट करने लगता है, ओके. At home, I am a boss of the house, but at the work or at the office, people are disrespecting me. मतलब मेरा जो विचार है वो मेरे एक्शन से मीट नहीं कर पा रहे हैं. क्या करने लगेगा वो? मिसअलाइनमेंट, मिसमैच हो रहा है. ये लेवल इतना है और मेरे एक्शंस का लेवल बहुत नीचे है. मिसअलाइनमेंट, कंपैरिजन हो गया. कंपैरिजन लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन. फीलिंग ऑफ unmet expectations, failing to meet others' expectation or one's own expectation can lead to feeling of inadequacy. दूसरों के भी जब आप उम्मीदें तोड़ देते हो, या फिर जब खुद की भी उम्मीदें तोड़ के रखते हो, और वो उम्मीदें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैंने कर लिया. When you completely believe in that dream or in that thought, तो फिर
क्या होने लगता है, जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो सबसे ज़्यादा दुख होता है और वही डिससेटिस्फेक्शन कॉज करने लगता है। फिर लास्ट में ओवर थिंकिंग और ruminating on the problem, again and again we jump on that problem, again and again mind क्या करता है, because mind का नेचर क्या है, to revolve around something। और अगर मन में जैसे कि आपके साथ घटनाएं अच्छी नहीं हुई हैं तो अच्छे विचार कैसे आएंगे? ओवर थिंकिंग ऑन द प्रॉब्लम, यू हैव फेस्ड वन प्रॉब्लम इन योर लाइफ बट कंटिन्यूसली द माइंड इज गोइंग ओवर देयर अगेन अगेन अगेन, उसकी वजह से क्या होने लगता है, डिससेटिस्फेक्शन होता है। दैट्स वाई ह्यूमन्स आर डिससेटिस्फाइड इन नेचर। बट अ चाइल्ड को देखो, हैव यू सीन एनी चाइल्ड बीइंग डिससेटिस्फाइड एट द एज ऑफ 5 और समथिंग? जैसे जैसे उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है, द मोर ही ग्रास्प फ्रॉम दिस सोसाइटी, द मोर ही लर्न्स फ्रॉम हिज एल्डर्स, ये राइट वे ऑफ लिविंग है, ये रॉन्ग वे ऑफ लिविंग है, बट नेचुरली वो थोड़ा सा इस तरफ जा रहा है, नेचुरली वो सेंटर में जा रहा है, इज नॉट लिविंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइफ। जैसे उसको रियलाइजेशन होने लगता है, ही स्टार्ट सफरिंग। चिंतन जैसे करना शुरू करते हो, सोचने से ही इंसान को तकलीफ होती है। आई हैव सफर्ड अ वेरी ड्रास्टिक ट्रॉमा, सफ़र किया है मैंने, वो बीत चुका है, पर पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर भी होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है ना, PTSD। ट्रॉमा हो चुका है, ट्रॉमा खत्म हो चुका है, आई हैव रिकवर्ड, आई हैव फिजिकली रिकवर्ड फ्रॉम दैट थिंग, बट मेंटली रिकवर नहीं हो पाया हूँ, और वो क्या बन जाता है, हमारा डिससेटिस्फेक्शन बनता है। और फैक्टर्स क्या है, सोशल मीडिया में कंपेयर करते हैं, आजकल तो लाइक्स का बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मैंने इतना एफर्ट डाला है, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग दैट मच लाइक्स। ये बहुत इम्पैक्टफुल डिससेटिस्फेक्शन है ये सोशल मीडिया मतलब हर किसी का मन है यहाँ पे। बेसिकली वी वांट टू अट्रैक्ट अदर्स, वी वांट टू ब्रिंग सम इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ अदर्स। जब वो इम्प्रेशन नहीं बन पाता है, मतलब मैंने सोच लिया था ना, इतना मेहनत किया है तो इतना तो रिजल्ट आना ही चाहिए, और जब नहीं आता है तो क्या होने लगता है, फिर डिससेटिस्फेक्शन। और ये कोई हल्की चीज़ नहीं है, हल्की में लेना भी नहीं चाहिए। सोशल मीडिया कैन ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन दिस सोसाइटी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमेशा एक डिस्कम्फर्ट सा मन में रहता है, एम आई मिसिंग समथिंग, क्या मेरा कुछ खो रहा है क्या? वी आर नॉट एबल टू लिव इन द मोमेंट में नहीं जी पाते हैं, क्योंकि एक अंदर से एक पैनिक सा रहता है अंदर, वो कीड़ा आ जाता है ना, तो एक कीड़ा आ जाता है मन में, या फिर एक वायरस मन में आ जाता है, दैट वायरस स्टार्ट्स टेकिंग कंट्रोल ओवर योर माइंड। हमेशा थोड़ा सा उसका एक स्मॉल पार्टिकल बचा रहता है, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, फोमो बोलते हैं उसको, कि अभी भी आप यहाँ पे हो बट स्टिल यू फील दैट यू आर मिसिंग समथिंग, कुछ तो खो रहा है क्या मेरा, कुछ तो मेरा, होते रहता है ना लोगों को, कुछ तो कमी सी है, वो चीज़ है। अनरियलिस्टिक सेल्फ कंपैरिजंस, अपने आप से ही कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर में ऐसा था और इस साल भी मैं ऐसी ही हूँ, पिछले 5 साल से मैं देख रही हूँ कि मैं ऐसी ही हूँ, आई हैव नॉट चेंज एट ऑल। और वो जब चीज़ रियलाइज़ हो जाता है ना, वो सेल्फ बिट्रेयल होता है, आत्मघात हो जाता है, आप अपने आप से ही घात करना शुरू करने लगते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, वो कैंसर से भी ज़्यादा सीरियस हो सकता है वो चीज़। ओके, एंड फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ, परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज, अपने आप को ही लगने लगता है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं, इट कम्स बिकॉज ऑफ द सोसाइटी ओनली। आई स्टार्ट फीलिंग दैट आई एम लेस देन अदर्स बिकॉज अदर्स आर गेटिंग मोर अटेंशन, इवन दो दे हैव नथिंग डन एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, मे बी दे आर गेटिंग अटेंशन बिकॉज ऑफ देयर लुक्स। जब वो देखते हैं उसके पास इतना अटेंशन मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे अंदर, सेल्फ डाउट आता है मन के अंदर। और परफेक्शनिस्ट आइडियलिस्टिक टेंडेंसीज तो होती ही हैं, आई वांट टू बिकम परफेक्ट बनो, ब्रिंग 100 आउट ऑफ 100, 15 आया है 16 लाओ, 16 आया है 17 लाओ, इतना पैसा कमा रहे हो, नेक्स्ट ईयर इतना होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होना चाहिए। एवरी कंपनी इज स्ट्राइविंग फॉर ग्रोथ ओनली, और जब वो ग्रोथ मीट नहीं कर पाते हैं तो क्या होने लगता है उनके साथ, रिसेशन करने लगते हैं, दे स्टार्ट लेइंग ऑफ द एम्प्लॉयज़। गूगल ने 20,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला, फेसबुक ने 20,000 को निकाला, ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ हाई पोस्ट पे थे, टुडे दे हैव वर्क, फ्रॉम टुमारो दे आर जॉबलेस विदाउट नोटिस। 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है ना, तो कंपनी इज रेडी टू पे 2 months एक्स्ट्रा सैलरी ऑल्सो एंड दे कैन जस्ट रिमूव यू फ्रॉम द जॉब, ऐसे भी निकाल सकती है कंपनी।
इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब्स की जाते हैं, तैयारी करते हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फॉर 1000 सीट्स 25 lakh स्टूडेंट्स आर देयर. हाउ मेनी एक्सपेक्टेशंस आर गोइंग टू ब्रेक एवरी ईयर? 24 lakh 99,900 लोग का एक्सपेक्टेशंस हर साल टूटेंगे. सम ऑफ यू विल नेवर सक्सीड इन लाइफ. और अगर ये चीज़ अगर मान जाए ना हम, तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखेंगे अपने आप से, और फिर ना वो ब्रेक होगा. राइट? मैं बता रहा हूँ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की बात है यहाँ पे. गुड क्वेश्चन इज देयर कि ह्यूमंस कैन नॉट लिव विदाउट एक्सपेक्टेशन. वो तो मैं भी मानता हूँ, तो सही बात है. एक्सपेक्टेशंस ब्रिंग चेंज इन वन सेल्फ. अगर आप अपने कोई स्टैंडर्ड रखोगे ही नहीं, एक गोल नहीं रखोगे लाइफ में, एक पर्पस नहीं रखोगे आज दिन का, आज का मेरा रूटीन क्या रहेगा, आज का मेरा गोल क्या है, तो अगेन यू आर जस्ट लिविंग, जस्ट ब्रीदिंग ओनली. कोई पर्पस नहीं हो पा रहा है. तो स्टैंडर्ड रखना है, बट अगेन मॉडरेशन. यू नीड टू नो द डिफरेंस व्हाट कैन बी अचीव्ड एंड व्हाट कैन नॉट बी अचीव्ड. हाँ हाँ, डिससेटिस्फाइड थे. वो अचीवेबल था ना. इवन ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो हो रहे हैं आज भी अचीवेबल हैं. दे आर बीइंग डन बिकॉज दे कैन अचीव इन दैट थिंग. पर ऐसे सिर्फ शब्दों पे अगर आपने सोच लिया कि शब्दों में अपनी ज़िंदगी जी लूँगा, शब्दों पे, किताबों पे अपनी ज़िंदगी जी लूँगा मैं, वो नहीं हो पाएगा. किताबों में मैं हारता ही नहीं हूँ, कुछ भी हो मैं नहीं हारता, बट इन रियलिटी हम हारते हैं. समझ में आ रहा है? वो डिफरेंस अगर पता चल जाएगा ना, तो डिससेटिस्फैक्शन का शायद थोड़ा सा इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा. लेकिन सर अगर आपने से कहा ना कि 1000 सीट है, 25 लाख लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर 25 लाख में से 25 लाख ने एक्सपेक्ट नहीं किया तो फिर वो सीट्स कौन फुलफिल करेगा? इसीलिए वर्क ऑन योर इंस्टिंक्ट्स. आपका जो इंट्यूशंस हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस मैटर करता है. सब मैंने यही बोला है. इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ना कि वाई 25 लाख स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर 1000 सीट्स, उसमें से ना बहुत सारे लोग को डाउट है अभी भी दैट दे आर नॉट गोइंग टू गेट दैट सीट. वो सोशल प्रेशर में कर रहे हैं. अननेसेसरी हाई एक्सपेक्टेशन उन्होंने रखा है अपने आप से. अपना ना स्किल्स पता होता है हर किसी को. हाउ मच लॉन्गर आई कैन वॉक विथ दिस मच काइंड ऑफ एनर्जी. अगर आप समझ लो कॉम्पिटिशन में हो, रेसिंग कॉम्पिटिशन में हो, ठीक है, मैराथन में हो, आपको पता चल रहा है ना आपकी बॉडी में कितना ऑक्सीजन अभी बचा है, कितनी एनर्जी बची है, कितना आगे तक जा सकते हो. हाँ, वो होना चाहिए. वो रियलाइजेशन होना ज़रूरी है. एंड फॉर दैट यू नीड टू थिंक. सोचना पड़ेगा कि हाउ मच गुड आई एम इन समथिंग, हाउ मच गुड क्वालिटीज़ आई हैव, हाउ मच गुड स्किल्स आई हैव डेवलप्ड. और अगर एक्सपेक्टेशन रखेगा तभी तो अपने आप को पुश करेगा ना अपनी एबिलिटीज़ को. मैं कभी से क्या बोल रहा हूँ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. अगर इंसान ने तय किया कि मुझे 10 किलोमीटर भागना है, लेकिन उसे 2 किलोमीटर भाग सकता है एक गो के अंदर. हाँ, एक दिन 2 किलोमीटर भागेगा. फर्स्ट डे को आप 10 किलोमीटर का एम रख लोगे. फर्स्ट डे को 10 किलोमीटर नहीं रख पाओगे. रखेगा ना. फर्स्ट डे को 100 मीटर का रखोगे. हाँ, फिर जब वो अचीव कर लोगे तब दूसरा 150, करोगे, 200 है ना, कोशिश करोगे. तब पहले स्मॉल एक्सपेक्टेशंस रखो ना. फिर हाई एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रहे हो इतनी जल्दी? अल्टीमेट गोल तो वही होना चाहिए फिर ना. व्हेन यू हैव नॉट स्कोर्ड गुड मार्क्स इन योर एंटायर स्कूल लाइफ, और फिर आप अचानक से 10th के बाद सीधा MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है आपके साथ. अगेन यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो अपने 10th स्टैंडर्ड तक आप हार्डली पास हो पा रहे हो, बट बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस यू आर गेटिंग फ्रॉम द क्लास टीचर्स, हाई स्टैंडर्ड रख लिया आपने. जहाँ पे रॉन्ग हो रहा है ना, रिकॉर्ड तो देखो. मैं बोल रहा हूँ क्या, इंट्रोस्पेक्ट करके देखो आपका हिस्ट्री क्या है काम का, कैसा आपने काम किया है अभी तक, वो इम्पोर्टेंट है. बिकॉज ये तो सही बात है, कितना भी ट्राई कर लो, सीट्स 1,1000 ही है. 24 लाख के तो हार मिलना है हमेशा. तो जान लो ना मैं कितना आगे तक जा सकता हूँ. मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो अभी तक. और रिस्क लेना ही पड़ेगा. फिर रिस्क लेना पड़ेगा आपको. बट यू नीड मेच्योरिटी ऑल्सो. वाई पीपल आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ फेलियर. देन 10th स्टैंडर्ड की मार्क्स में क्यों सुसाइड कमिट कर रहे हैं बताओ? क्योंकि हाई एक्सपेक्टेशन रख लिया है. राइट? वो गलत हो जा रहा है ना. यहाँ पे गलत हो रहा है. अनरियलिस्टिकली मत रखो एकदम. प्रैक्टिकलिटी जानो. काम तो करना ही है हमें.
और अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही काम करने हैं, मुझे ये काम अच्छा लगता है, मैं यही करूँगा। तो अगर आप IAS नहीं बन पा रहे हो, इवन दो यू हैव गुड नॉलेज, मोस्टली जो 25,000 लोग सिलेक्ट होते हैं ना फॉर द थर्ड राउंड ऑल्सो, उसमें से भी 20,000 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि हर स्टेट में कितने लोग सिलेक्ट हो जाते हैं इसके लिए, हर स्टेट मान लो चलो 20,000 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, थर्ड राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड में 10 लाख हो गए, सेकेंड राउंड में 5 लाख हो गए, फिर थर्ड राउंड में 25,000 सिलेक्ट हो चुके हैं। अब उस 25,000 जो भी है ना, सारे के सारे पोटेंशियल IAS या UPSC ऑफिसर्स हो सकते हैं, सब में वो कैपेबिलिटीज़ है। बट स्टिल अगेन कितने लोग बनने वाले हैं, मोस्टली 1500 2000 2000 ही बनने वाले हैं। तो ग्राउंड रियलिटी भी जान लो पहले तो, और जब ग्राउंड रियलिटी पता रहेगा ना तो शायद वो तब दुख नहीं होगा। एक्सपेक्टेशंस रखने के बाद जब टूटेगा ना वो, तो उतना दुख नहीं होगा। ये कंफ्यूजन है हमारे लेक्चर्स का। एक्सपेक्टेशंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज मैं उठा हूँ, आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टुडे आई विल बी एबल टू कंप्लीट दिस पोएम, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। बट आई नो द प्रैक्टिकलिटी ऑल्सो। अगर लाइट चला गया या फिर थोड़ा वास्ट एक्सप्लेनेशन हो गया तो लॉन्ग हो सकता है। ओके, तो यही बात है, अनरियलिस्टिकली मत रहो, लिव इन द ग्राउंड रियलिटी। पता रखो क्या हो रहा है आपके साथ। इसको ही कहते हैं कॉन्शियसनेस। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि बस मैंने कोई एक चीज़, एक ड्रीम मैंने सेट कर लिया है एंड आई एम नॉट नाउ आई एम चेजिंग दैट थिंग। वो मत करो, उतना नहीं करना है। बिकॉज प्रैक्टिकलिटी जान लो बच्चों लोग, सबको, हर कोई अगर यहाँ पे स्मार्ट है, इतने सारे स्मार्ट लोगों में भी सिर्फ एक ही बनने वाला है, तो फिर इतना ज़्यादा होप ही नहीं रहेगा ना आपको, ऐसा हो जाएगा। फिर कैसे ट्राई करोगे पता है, चलो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, और 2 बार अटेम्प्ट करेंगे, सिर्फ 2 या 3 बार करेंगे, उसके बाद विल जंप टू अनदर थिंग। पर यहाँ पे ह्यूमंस कैसे करते हैं, लगातार उसी को ट्राई कर रहे हैं, उसी पे ट्राई कर रहे हैं, और वो नहीं हो रहा है, फिर कॉन्स्टेंटली डिससेटिस्फैक्शन, डिप्रेशन एंड देन फाइनली सुसाइड। और आपको पता ही है स्टैटिस्टिक्स, अभी भी वही स्टैटिस्टिक्स है, हर मिनट में, हर घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। 3 इडियट्स का डायलॉग था, वो 12 साल पहले का स्टैटिस्टिक्स था। आज तो सोशल प्रेशर और ज़्यादा है, पीयर प्रेशर अब तो और ज़्यादा हो रहा है ना। हर सेकेंड में ऑलमोस्ट 70,000 लोग पैदा भी तो हो रहे हैं देश में। तो 70,000 में से अगर मतलब हर मिनट में नहीं, ऑलमोस्ट 1 घंटे में 70-80 हज़ार लोग पैदा हो रहे हैं, तो उसमें से एक मरेगा ही ना। वो तो ये है, वो होना ही है। वही अभी आप लोग सोचो, एवरीवन फील्स इम्पॉर्टेंट इन हिज लाइफ। माई मदर इज़ इम्पॉर्टेंट, माई फादर इज़ इम्पॉर्टेंट। हर इंसान जो आज थाउजेंड्स ऑफ लोग का रोड एक्सीडेंट होता है, रोज़ होता है इंडिया में। सबसे ज़्यादा मौतें जो होती हैं वो अननेचुरल डेथ से होती हैं, हार्ट अटैक से नहीं। एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई इन कार क्रैश, इन एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। सब इम्पॉर्टेंट ही थे, पर फिर भी हुआ ना। ये अनडिनाएबल चीज़ें हैं। पर अगर आपको ये पता रहेगा, सिस्टम पता चल जाएगा क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा शायद दुख कम हो जाएगा। वैसा हो सकता है। डोंट गेट द रॉन्ग आइडिया। मेरा क्या है, आलसी नहीं बनना है आपको, काम करना है, बट कैसा काम करोगे जिसमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं आपको। ओके, ये करना है आपको। मैं तो खुद चाहता हूँ कि अंजलि शुड ट्राई फॉर UPSC। आपको साइंटिस्ट बनना चाहिए, उतना कर सकते हो, बिकॉज आई हैव सीन दैट मच डेडिकेशन, दैट मच क्वालिटीज़ इन यू। वो है, समझे, उसके अकॉर्डिंगली काम करना होता है आपको। वर्क, काम करो, एक्सपेक्टेशंस रखो, मे बी द एक्सपेक्टेशन विल बी सक्सीडेड और इट विल बी ब्रोकन, पर ट्राई तो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। एनिमल्स डू नॉट एक्सपेक्ट, एनिमल्स जस्ट लिव इन द मोमेंट, दे लिव इन द प्रेजेंट में रहते हैं। प्रेजेंट में जो कुछ भी है दैट इज इनफ फॉर देम, एडिक्वेट फॉर देम। दे डू नॉट कंपेयर एनीथिंग फ्रॉम अदर एनिमल्स, दे डू नॉट कंपेयर देयर ओन क्वालिटीज़, दे डोंट हैव सेल्फ डाउट। इसीलिए उसमें से कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है, एक सिंगल भी डिससेटिस्फाइड नहीं होता है। पर डॉग्स को देखो, आजकल डॉग्स को भी डिप्रेशन होने लगता है। जितने अमीर डॉग्स हैं, कुछ अमीर डॉग्स, दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड बिकॉज दे आर लिविंग इन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। इंसानों के आसपास जो आएगा सब सड़ने लगेंगे। और रॉटन एप्पल होता है ना, ह्यूमन्स आर द रॉटन एप्पल ऑफ द अर्थ। उनके आसपास जो कुछ रहेगा सब सड़ते रहेगा, राइट? Not one is demented with the mania of owning things.
जो डिमेंटेड होता है, डिमेंटेड और डिमेंशिया इज़ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेंटल डिसीज़ है। ओके, मेंटल डिसीज़ होता है, कंप्लीट मैडनेस होता है। यू स्टार्ट लूजिंग योर मेमोरीज, यू स्टार्ट लूजिंग योर इंटेलिजेंस ऑल्सो। वैसा होता है कि डिमेंशिया बोलते हैं उसको, बूढ़े में होने लगता है लोगों को। व्हेन यू क्रॉस 60-70 ईयर्स, तो हार्डली किसी न किसी को ये हो सकता है डिमेंशिया। तो यहाँ पे जो पोएट है ना, तो पोएट हैज एक्सैजरेटेड द आइडिया ऑफ मैडनेस अमॉन्ग द ह्यूमंस भी हैं पागल, वी ऑल आर मैड फॉर पोजेसिंग थिंग्स, बट नॉट एवरीवन इज डिमेंटेड ना। डिमेंशिया तो किसी को नहीं हो गया ना। आई हैव एक्सपेक्टेशन, आई वांट टू पोजेस समथिंग, यू ऑल वांट टू पोजेस समथिंग, राइट? कुछ ना कुछ अपना बनाना चाहते हैं, पर उसमें सब पागल तो नहीं हो गया ना। रियल मैडनेस। हाँ, तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, दैट इज़ योर एक्सैजरेशन ऑफ द आइडिया। एक्सैजरेट कर देना, बढ़ा चढ़ा के लिख देने, हाइपोबोल, मार्क कर लो। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द आइडिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। इतना कोई पागल नहीं हुआ है, सब पागल हैं, पर कोई किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सबको हो चुका है क्या? नो, बट स्टिल पोएट हैज एक्सैजरेटेड द आइडिया। हाइपोबोल मार्क कर दिया आपने। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पीपल हु आर मैड फॉर ओनिंग थिंग्स। हम सब पागल हैं, हम सब पागल हैं क्या? हम सब ओन करना चाहते हैं, पोजेस करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को। आई ऑल्सो हैव अ ड्रीम, आई ऑल्सो वॉन्ट फैमिली, पोजेशन ही है ना। आई वॉन्ट अ पार्टनर, आई वॉन्ट अ फैमिली, आई वॉन्ट हैप्पीनेस अराउंड मी। एक अच्छा घर हो जाना चाहिए, काम चलाने के लिए व्हीकल्स हो जाने चाहिए हमारे पास, सब कुछ होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड डिज़ायर फॉर पोजेशन। तो उसके लिए मैं पागल हो चुका हूँ क्या? नो, इन्होंने एग्जैजरेट किया आइडियाज़ को। बट देयर हैव बीन अ रिकॉर्ड इन द ह्यूमन हिस्ट्री कि पीपल हैव रियली गॉन मैड फॉर ओनिंग थिंग्स। सच में इतने पागल हो चुके थे कि दे स्टार्टेड हैविंग हेल्यूसिनेशंस। हेल्यूसिनेशन के बारे में मैंने बताया है आपको कि जो चीज़ आप अगेन पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे, उसको आप मन में उतारने लगते हो और फिर मन से वो बाहर किया जाता है। व्हेन यू स्ट्रगल फॉर समथिंग, मिराज, पता है मिराज, माइलेज कहते हैं, मिराज कहते हैं। डेजर्ट में व्हेन यू आर थर्स्टी फॉर वाटर एंड यू आर डाइंग फॉर थर्स्ट, कुछ आगे आपको क्या दिखने लगता है? पानी दिखने लगता है। दैट इज योर हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन सा होने लगता है। दैट्स कॉल्ड डिमेंशिया। हेल्यूसिनेशन जब होने लगता है, लोगों को भूत दिखने लगते हैं, क्यों? हेल्यूसिनेशन। इतना ज़्यादा गुड एग्जाम्पल थे हमारे ये मुन्ना भाई MBBS वाला। और कौन सा? जोन ऑफ आर्क में शी वॉज कंटिन्यूसली टॉकिंग, लास्ट में वो क्या रिग्रेट हुआ था उस लेडी को, वो रिग्रेशन से बचना था, हमें वही नहीं करना है। ओके, शी डिड नॉट नो द प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ। उसको लग रहा था ना सब कुछ स्पिरिचुअल है, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, मैंने इतना काम कर दिया, मुझे सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। अभी नहीं मिला, राजा ने अपना काम निकाल लिया, राजा ने ड्रॉप आउट कर दिया इनको, एंड शी सफर्ड ऑल हर लाइफ। शी डिड नॉट compromise anything at all because her belief was so firm, इतना firm belief हो गया था, इतना strong belief था कि वो पागल हो चुकी थी। और लास्ट में जीसस बन के जो आए थे, वो भी उनको क्या कर रहे थे? ब्लेम ही कर रहे थे, है ना? it was you who made their promise, it was you who did everything, did I tell you? क्या वो तलवार मैंने गिराया था या फिर वो किसी और ने छोड़ दिया था? ये सारे इंट्रोस्पेक्शंस थे, ये सारे क्या थी? ओवर थिंकिंग थी। ओवर थिंकिंग क्यों हुआ? बिकॉज शी सफर्ड समथिंग, उसने ट्रॉमा सफ़र किया था। वो ट्रॉमा क्यों किया था? उसकी वजह से हुआ था। बैठो। मिराज जो होता है वो सनलाइट की वजह से होता है ना। हाँ वो, बट ऑब्वियसली हमेशा वो नहीं होता है, हेल्यूसिनेशन भी होता है वहाँ पे। हेल्यूसिनेशन मतलब मन में जो चीज़ आप लगातार सोच रहे हो ना, वो बाहर निकल जाता है। ओके, वो होता है। जैसे कि जब आप किसी चीज़ पढ़ रहे थे, हेल्यूसिनेशन तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मूवी में दिखाया था, मुन्ना भाई MBBS में दिखाया गया था कि आप जिसको लगातार पढ़ते रहोगे, जिस चीज़ को लगातार जानते रहोगे, व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन दैट थिंग, यू स्टार्ट लिविंग दैट थिंग, वैसा होने लगता है। ओके, तो बात करते हैं क्या कि
which people were there in the human history that were completely mad for owning things. Things मतलब कुछ भी हो सकता है ना, things मतलब ये तो नहीं हो सकते रोटी गाड़ी बंगला यही होता है क्या सिर्फ थिंग्स, एनीथिंग ना. आपको पता होगा. टुडे आई वांट टू डिस्कस द स्टोरी ऑफ मीराबाई. कबीर जी की स्टोरी बताना चाहता हूँ. वाई आई हैव चोजन देम बिकॉज वी नो दैट मीरा वॉज कम्प्लीटली डिवोटेड to whom? Devoted to Krishna. Kabir was so devoted to Ram that he used to disregard all the people of the society. सबको बुरा बोलते थे. इतना ज़्यादा वो हावी पड़ गया था. डिमेंशिया मतलब कुछ चीज़ें क्या इतना हावी हो जाता है. Owning things. They were so addicted to gods that they started disdaining everything around them. Disdain करना मतलब बुराई करना, उसको नीचा समझना, छोटा समझना. और ये तो आपने अगर कुछ बताया गया होगा कबीर जी के बारे में. कबीर जी कैसे थे? पैराग टाइप थे. पैराग मतलब केयरलेसली जो कुछ भी बोलते रहते हैं ना, किसी को भी कुछ बोल सकते हैं. दे लुक डाउन अपॉन पीपल. लोगों उसको अपने से छोटा समझते हैं. तो शुरू करते हैं मीराबाई की पहले स्टोरी शुरू करते हैं. और इससे आपको क्या हो जाएगा, यू विल गेट टू नो द रियलिटी ऑफ मीराबाई ऑल्सो. मीराबाई की ऐसी हिस्ट्री है जो मैं बताने वाला हूँ, दैट इज़ अ रिटन हिस्ट्री, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि वो ऐसे ही उन्होंने एक्ट किया है अपनी लाइफ में. आपको ये भी पता रहेगा मीराबाई ने जहर पिया था. प्रेम में मीरा ने जहर पी लिया फिर, लेकिन मरी नहीं वो. ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट मीराबाई. Why do I consider her as demented? Demented क्यों कंसिडर कर रहा हूँ? बिकॉज उन्होंने अपने आइडियाज़ की वजह से, अपने जो थॉट्स थे, जो उनके बिलीव्स थे ना, शी हर्ट मैनी पीपल अराउंड हर सेल्फ. जब भी कोई इंसान बीमार होता है, अपने आसपास के लोगों को बीमार करता है कि नहीं करता है? खांसी है, वायरल फीवर है, यू विल स्प्रेड दैट वायरल फीवर टू एवरीवन. कोरोना वगैरह स्प्रेड कर दिया. नेगेटिविटी है, डिप्रेशन इज देयर इन योर माइंड. आप ऐसी ऐसी बातें करने लगते हो ना कि आप यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ नेगेटिव वाइब अराउंड योर सेल्फ. राइट, होता है ऐसा. कुछ लोगों से आप दूर भागना चाहते हो बिकॉज दे विल नॉट कैरी द पॉजिटिव वाइब. मतलब अंदर कुछ भी ऐसा होता है वो बाहर दिखाने लगते हैं. ठीक है, इफ़ यू लिव अराउंड मी तो आपको पता चलेगा कि ये इंसान कैसा है, पता चल जाता है. मैं कैसा हूँ आप लोगों को पता होगा, आपके अपने अपने ओपिनियंस होंगे. तो इन माई ओपिनियन आई कंसिडर मीराबाई एज डिमेंटेड. डिमेंशिया हुआ था उनको. वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं दैट मीराबाई वॉज बॉर्न इन द 15th सेंचुरी. उनका एज क्या था? ड्यूरिंग द 1498 में पैदा हुई थी वो. अप्रॉक्सीमेटली इन द अर्ली एज ऑफ 15th सेंचुरी. ओके, मीराबाई वॉज डिमेंटेड विथ कृष्णा. तो कृष्णा का जो आइडिया था, नॉट द रियल कृष्णा. कोई उस समय पे 15th सेंचुरी में कृष्णा वॉज नॉट देयर. भगवद गीता वॉज देयर. भगवद गीता थी उस समय पे. ठीक है, भगवद गीता था, सब कुछ था, बट देयर वॉज नो लिविंग कृष्णा ओवर एट दैट टाइम. बट शी वॉज डिमेंटेड बाय कृष्णा. आपको पता ही है, मीरा ने भजन लिखे हैं, भक्ति लिखा है, पूरा दोहे लिख दिए हैं. किसके बारे में? सब कृष्ण के बारे में. द आइडिया completely took control over her mind. From the age of 3 she accepted Krishna as her husband. हुआ क्या था कि मीराबाई ने देखा 3 साल की उम्र में कि एक डोली जा रही थी, किसी की शादी हो रही थी. तो मीराबाई ने पूछा ये क्या हो रहा है? मम्मी जी ने बोला वो शादी हो रही है किसी की, उससे किसी को उनका पति मिलता है. बोलती मुझे भी पति चाहिए, मुझे भी शादी करनी है. तो एट द एज ऑफ 3 शादी तो कर नहीं सकते थे उस समय में भी. ठीक है, तो माता जी ने क्या किया, छोटा सा कृष्णा का मूर्ति लिया और बोला आज से यही तेरे हस्बैंड हैं, यही तेरे पति हैं. क्योंकि मीरा ने उनको अपना पति माना था. ठीक है, कोई गॉड नहीं, क्या माना था? पति माना था ये. ठीक है, ये आपको बताया कि नहीं पहले से? मीरा यूज्ड टू कंसिडर कृष्णा एज हर हस्बैंड. ओके, क्यों ऐसा मानना शुरू किया? क्योंकि माता जी ने 3 साल की उम्र में बच्ची को बता दिया कि यही तेरे हस्बैंड है. तो शी स्टार्टेड बिलीविंग दैट थिंग. उन्होंने बिलीव करना शुरू कर दिया. पोयम भी रहेगा. हाँ हाँ बिल्कुल. 3 साल की उम्र में ऐसा इंसिडेंट हुआ उनके साथ. बीइंग अ वुमेन शी यूज्ड टू से दैट नो वन इज एक्चुअल मैन, ओनली कृष्णा इज द रियल मैन इन दिस वर्ल्ड. और ये सही बात है. वो ना लोगों को, किसी भी पुरुष को पुरुष नहीं मानती थी, क्योंकि उनके लिए पुरुष कौन था? सिर्फ
एक ही पर्सन, एक ही इंसान सबसे महान था, वो कौन था? कृष्णा। जैसे वो पत्नी व्रता धर्म होता है, पति व्रता पत्नियाँ होती हैं ना, तो उन्होंने तो पति मान लिया था कृष्णा को अपना। तो अकॉर्डिंग टू हर, उनका ओपिनियन क्या था अबाउट कृष्णा, दैट ओनली कृष्णा इज द ट्रू मैन इन दिस वर्ल्ड। बाकी सब क्या हैं? फेक हैं। दे आर वेरी मच इक्वल टू एनिमल्स। बाकी सब पशु हैं, सिर्फ यही एक क्या है? पुरुष हैं। और ये सिर्फ मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ये उन्होंने बोला है। ओके, शी स्टिल वॉज फोर्स टू गेट मैरिड विद द मैन, विद द सन ऑफ अ रूलर। उस समय पे ना भोजराज सिसोदिया जो थे, ही वॉज बॉर्न इन 1495। ही वॉज 3 years ओल्डर देन मीराबाई। मीराबाई से 3 साल बड़े थे जस्ट। और वो उनके पिताजी वो रूलर थे उस समय, कहाँ के? मारवाड़ के। मारवाड़ मतलब आज के टाइम में जो राजस्थान है। तो वो किंग के बेटे थे। ही वॉज द हेयर ऑफ द किंग। ओके, वो थे वो। तो मीरा क्या हुआ कि मीरा का मैडनेस जो था अपने कृष्णा के लिए, दैट वॉज कंटिन्यूसली मेंटेन्ड, बट शी स्टिल हैड टू लिव द लाइफ अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। तो उनको फोर्स किया गया था, या उन्होंने शादी नहीं करना चाहती थी मीरा को फोर्स किया गया था टू गेट मैरिड टू भोजराज सिसोदिया। वो उनके पति थे। ओके, राइट? समझ में आ रहा है आप लोग को? ही यूज्ड टू वर्शिप दुर्गा माँ एज कुल देवता। कुल देवी होती है ना, राजस्थानी इवन गुजरातियों में वो कुल देवता कुल देवी का होता है। ठीक है, उनके अपने एक पर्सनल गॉड होते हैं, बिकॉज उनके कम्युनिटी के एक गॉड रहते हैं। वो इट इज़ ट्रू। इवन मैं गया हूँ, हर किसी के जो गुजराती फैमिलीज होती हैं उनके कुल देवता होते हैं, कुल देवी भी होती है ऐसी। तो भोजराज जी के घर पे जो था ना, उनके कुल देवता थे, कुल देवी थी कौन? दुर्गा माँ को मानते थे वो। तो मीराबाई बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, बीइंग अ रिलीजियस वुमेन ना, शी शुड हैव रिस्पेक्टेड दुर्गा माँ। दुर्गा माँ को भी उन्होंने रिस्पेक्ट करना चाहिए था, बिलीव करना चाहिए था इन दुर्गा माँ ऑल्सो। बट हुआ क्या? अब यहाँ पे कहानी शुरू हो रही है। हाउ शी क्रिएटेड दैट डिवीजन, वो पार्शियलिटी डिस्क्रिमिनेशन कैसे कॉज किया। अगर मैं इस रिलीजन का हूँ, मैं दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करूँगा कि नहीं करूँगा? उनका भी भगवान है जैसे मेरा भगवान है। शी रिजेक्टेड द आइडिया, शी completely rejected to submit to दुर्गा माँ। she did not believe in दुर्गा माँ। दुर्गा माँ को प्रे ही नहीं करना चाह रही थी, वो सीधा मना कर दी थी। जैसे नास्तिक में नहीं मना कर देते, नहीं मैं करूँगा ही नहीं पूजा, बिल्कुल वैसे उन्होंने क्या कर दिया? एक इमोशनल रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट कर दिया। किसके? अपने ससुराल के फैमिली को, ससुराल वालों के रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो गए। वहीं से दिमाग खटक गया सबका। वहीं पे जो मीरा जो बहुत खूबसूरत थी, फर्स्ट ऑफ ऑल शादी क्यों हुआ था उनका, राजा के साथ क्यों शादी हुआ था? बिकॉज शी वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी मीरा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो शादी कर लिया भोजराज सिंह से, ज़बरदस्ती की शादी थी। और उनको बोला गया कि इनकी पूजा करो आज से तुम। उन्होंने पूजा करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके भगवान कौन थे? कृष्ण थे। उनके पति कौन थे? कृष्ण थे। तो वो भोजराज सिंह को अपना हस्बैंड भी कभी नहीं माना उन्होंने। She was so demented with the Krishna. She strictly rejected worshiping माँ दुर्गा. Her husband knew that Krishna had taken control over her mind. और उनके पति को भी पता चल गया था। उनके पति जो थे ना अच्छे इंसान थे, ऐसा बताया गया, पोर्ट्रेट किया गया है, उनकी अच्छाई पोर्ट्रेट किया गया है कि he had completely accepted the idea that my wife is completely devoted to whom? To Krishna. मतलब मैं जान चुका हूँ ये औरत मुझे कभी भी अपना पति नहीं मानेगी, क्योंकि इसका पति कौन है आज? इसका पति कौन हो चुका है पहले से ही? 3 साल की उम्र से कृष्णा। She couldn't accept Bhojraj as her husband, even though Bhojraj loved her very much. और जैसे एक लॉयल हस्बैंड होते हैं, पत्नी व्रता पति होते हैं, वो तो कम्प्लीटली डिवोटेड थे किसको? मीराबाई को। मीराबाई डिवोटेड थी किसको? ये लव ट्रायंगल हो गया था यहाँ पे। ठीक है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, ये उनसे प्यार करता है, ऐसा हो गया था, ट्रायंगल सा हो गया था। तो उन्होंने, भोजराज सिंह ने मान लिया था कि देखो यहाँ कुछ हो नहीं सकता है, ये जो लेडी है, दिस लेडी इज कम्प्लीटली into Krishna. She became so much mad that she used to start dancing and singing bhajans on Krishna.
इतना इतना ज़्यादा उनके भाव आते थे ना, जब भी आपके अंदर से भाव पैदा होता है तो आप कंट्रोल खो देते हो अपना, यू लूज योर कंट्रोल एंड शी यूज टू स्टार्ट डांसिंग। सुबह से लेके 5-5, 6-6 घंटे तक पूजा करती थी कृष्ण की, जबकि माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए थी, दूसरी कुल देवी को मानना चाहिए था, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने क्या किया, अपने कृष्ण की पूजा करती थी वो, रूम को बंद करके पूजा करना हो गया, और फिर खुशी खुशी में भजन गाना हो गया, डांस करना हो गया, गाने गाना शुरू कर दिया था उन्होंने। और भी क्या था, शी बिकेम सो मैड। और क्या मैंने बताया, कौन सा नहीं बताया मैंने? नहीं वो तो नहीं, रोमांटिक वाला कहाँ गया? ऊपर है सर, ऊपर है। कहाँ गया? She used to lock herself in She the used to room. lock herself in the room and used to talk romantic talks करती थी किसके साथ? कृष्ण की मूर्ति के साथ। रोमांटिसिज्म मतलब कैसा वाला, जैसे पति पत्नी एक दूसरे से नहीं बात करते हैं पर्सनली, ठीक है, अलोन टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे बात करते हैं कि आज तुम्हें पता है आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, ऐसी जो बातें करते हैं ना, छोटी मोटी अच्छी प्यारी प्यारी बातें होती हैं, वो ऐसी प्यारी प्यारी बातें करती थी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जिन्होंने जो IAS पढ़ाते हैं, IAS वालों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो UPSC IAS में ना ये आर्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, उसमें कबीर के बारे में, मीरा के बारे में बहुत पढ़ाया जाता है। उनका मैंने वहाँ से वीडियो में से मैंने वो स्टडी IQ होता है ना, स्टडी IQ वाला, संजीव अग्निहोत्री वाला, वहाँ से मैंने सब ये नोट किया है पहले से ही। तो उन्होंने बताया कि वो रोमांटिक बातें करती थी कृष्ण के साथ, और ये चीज़ किसको पता था, पता है? उनके पति को पता था, इसीलिए उन्होंने मान लिया था कि ये लड़की, ये औरत मेरे साथ कभी नहीं रहेगी। एंड हुआ भी यही चीज़ कि शी नेवर हैड एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ हर हस्बैंड, ना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ, ना इमोशनल कॉन्टैक्ट हुआ, कभी नहीं माना। और फाइनली हुआ क्या, भोजराज सिंह एक दिन वॉर के लिए गए थे एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ ओवर देयर, ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। और उसके बाद मीराबाई को और थोड़ा सा परेशान करना शुरू कर दिया गया, बिकॉज ही शी वॉज नॉट फीलिंग बैड एट ऑल ओवर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। जब उनके पति मर गए ना, और अर्ली एज में मर गए थे, हाँ, इनके पति कब मरे थे? इन 1526 में, मतलब 26 ईयर्स और 29 ईयर्स के अंदर, 30 साल के अंदर उनकी मौत हो गई। वॉर लड़ने गए थे हाँ वो, और उसी मंशा के साथ गए थे कि यार आना जाना तो है नहीं, पत्नी तो अपनी है नहीं, ठीक है, मतलब ज़िंदगी में कुछ एक पर्पस नहीं था ना उनके पास, एक मोटिवेशन होता है यार, फैमिलीज मोटिवेशन होता है। जब शादी हो जाती है ना, तो सब हमारा करता धरता कौन बन जाता है? हमारा पार्टनर बन जाता है। तो वो जब वो प्यार तो मिला नहीं इनको, तो वो मोटिवेशन, वो करेज नहीं आया ना। ही लॉस्ट हिज लाइफ ओवर दैट, शी डिड नॉट क्राई फॉर हिज ओवर हिज डेथ। सासू माँ, उसको क्या हो गया, सासू माँ लोग को और गुस्सा आने लग गया, तो उन्होंने शायद गुस्से में आगे क्या खिलाया रहेगा पता है? जहर पिला दिया था। अगर ऐसा मान लेते हैं तो मान लेते हैं उनको जहर पिलाया गया था, बताओ वो मरी क्यों नहीं फिर? मन में पहले से इतना जहर भरा है, बाहर का जहर क्या ही काम करेगा। वो सो पॉइजनस, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक थी कि वो बाहर का टॉक्सिसिटी काम ही नहीं किया। वेरी गुड, यही मैंने लिखा है कि जब एक सांप होता है, कोबरा को दूसरे कोबरा के जहर से मार सकते हो क्या? वैसा था, मतलब मेंटली इतनी फर्म थी ना वो कृष्णा को लेके, कि मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं व्हाट्स माय मैसेज टू यू ऑल, कि शी हर्ट हर फैमिली मेम्बर्स, अपनी सासू माँ, अपने ससुराल वालों को हर्ट किया, पति के साथ पति वाले रिश्ते कभी नहीं बनाया, उसकी वजह से बेचारा वो डिप्रेस था और उसने अपनी जान को भोग दी, ठीक है, ये कंडीशन था उनका। ओके, दिस इज वाई आई कॉल हर एज डिमेंटेड, बिकॉज ऑफ योर बिलीव, बिकॉज ऑफ योर आइडिया अबाउट समथिंग, यू हर्ट रियल पीपल। आइडियल पीपल्स के लिए आपने क्या कर दिया? रियल पीपल को हर्ट किया। यही होता है जब आप किसी चीज़ को महान मान जाते हो, बाकी सारी चीज़ों को आप क्या करने लगते हो? छोटा समझने लगते हो। उन्होंने इंसानों को हर्ट किया। ओके, और वाई शी डिड ऑल दिस थिंग, उन्होंने क्यों किया ये सारी चीज़ें? बिकॉज उनके एक मास्टर थे, कवि रैदास। आपने उनका एक फेमस कोट सुना रहेगा, जब मन चंगा तो कटौती में गंगा वाला। अच्छा, ये है रविदास। हाँ, रविदास इनके उनको बारे में बोलते हैं, मालूम है। हाँ रविदास बोलते हैं, एंड ही इज ऑल्सो एज फेमस, अप्रोक्सीमेटली एज फेमस एज कबीर। ओके, तो इन्होंने, मीराबाई ने इनसे ज्ञान लिया था। एक्चुअली में वो सेल्फ रियलाइजेशन भी कुछ नहीं था, आप ये जान लो, सेल्फ रियलाइजेशन कोई चीज़ नहीं होती है।
At that time also there were already Bhagavad Gita, there were already saints who were preaching all those information, preaching all those messages. उन्होंने ग्रास्प कर लिया, इन्होंने उनसे ज्ञान लिया था रविदास जी से। रविदास जी ने इनके अंदर पूरा का पूरा वो ज्ञान भर दिया था कृष्ण के बारे में, और उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया था। और उन्होंने क्लेम क्या किया था पता है मीराबाई ने? और एक रीज़न फॉर आई एम कॉलिंग हर डिमेंटेड इज कि उन्होंने क्लेम किया था कि पिछले जन्म में ना वो रास लीलाओं में से जो कृष्ण की जो गोपियों के साथ रास लीला करते थे ना, कृष्ण जिन गोपियों के साथ रास लीला करते थे उसमें से एक गोपी थी ये, ऐसा उनका क्लेम था। इसलिए वो फेमस भी ऐसी हुई थी, ठीक है, इसलिए फेमस हुई थी क्योंकि उन्होंने क्लेम किया था कि कृष्ण जब अपने टाइम में आज से 5000 10,000 5000 साल पहले 5000 साल पहले जब कृष्ण थे, ठीक है, कृष्ण जब थे वो रास लीला करते थे अपने बांसुरी के साथ। ही यूज्ड टू अट्रैक्ट वुमेन अराउंड हिमसेल्फ। ओके, तो उसमें से एक गोपी ये भी थी, उस गोपी का नाम भी उन्होंने बताया था कि हाँ मैं वही गोपी थी, वो नाम शायद मैंने नहीं लिखा है। तो फाइनली आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी मूव टू वृंदावन, वहाँ पे वृंदावन चली गई, घर भी छोड़ दिया उन्होंने, मतलब एक आंसू नहीं निकला। इसलिए मैं उनको इतना टॉक्सिक बोलता हूँ कि अगर टॉक्सिसिटी का कोई नाम दिया जाए ना वो होगा मीरा। बिकॉज इतना बुरा कैसे हो सकता है इंसान कोई? चलो मान लिया ज़बरदस्ती शादी की थी, बट थोड़ा तो रिस्पेक्ट करो, उसको इतना नीचा तो मत दिखा दो। पर ऐसा होता है मालूम है, विमेन हु इंस्पायर हु टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम मीरा दे आर डूइंग द सेम थिंग विद देयर फैमिली मेम्बर्स। ये हो रहा है, अपने पतियों को अपने पार्टनर्स को उन्होंने इस तरीके से जलील किया है कि तो उनको मैं टॉक्सिक इतना कह सकता हूँ, समझे? ये था मीरा का स्टोरी। अब से अगर मीरा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं तो थोड़ा सा ये भी ज्ञान लगा देना कि हाँ भाई ऐसी औरत थी। बिकॉज नो मैटर हाउ मच ग्रेट यू राइट इन योर वर्ड ऑन द बुक, हाउ वेर योर एक्शंस कैसे थे आपके? नहीं, मीरा ने अपनी पूरी लाइफ बिताई है, बहुत लाइफ बिताया उन्होंने। और हाँ, ये सब तो मैंने बताया नहीं, और भी नीचे देखो होगा कुछ। इतनी पागल थी कि किसी पुरुष को सम्मान नहीं देती थी। जब भी कोई इनसे आर्गुमेंट करने आता था ना, कोई पुरुष एक्सपेक्ट करता था दैट शी वुड बीइंग अ गुरु ऑल्सो, किसी दूसरे गुरु को भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। नो इंसान, कोई इंसान इनके लिए बराबर नहीं था, क्योंकि सब एक ही इंसान सबसे अच्छा था, एक ही व्यक्तित्व सबसे अच्छा था। कौन सा? वो कृष्ण। किसी को सम्मान नहीं देती थी। मतलब जैसे कि इफ़ आई डोंट रिस्पेक्ट यू स्टूडेंट्स ना, मैं कैसे अगर आपको, वैसे तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आई हैव नॉट डिसरिस्पेक्टेड एनीवन पर्सनली, किसी को इतना हर्ट नहीं किया रहेगा मैंने अभी तक। वो सब वो थोड़े उसी लेवल पे किया रहेगा कि ताकि आपको कुछ बदलाव सा फील होए। आपको मैंने जलील नहीं किया है अभी तक, वो जलील कर देती थी इंसानों को। मतलब पुरुष को पुरुष नहीं रहने देती थी, उसका अहंकार तोड़ देती थी। आपने जब किसी का अहंकार तोड़ा, किस चीज़ से तोड़ा? तो सही तो अपने अहंकार से तोड़ा रहेगा। आपका अहंकार इतना शार्प रहा होगा कि आपने दूसरों के अहंकार की धज्जियाँ उड़ा दी, है ना? पिछले जन्म में वो अपने आप को गोपी में से एक कहती थी, ठीक है? ये उनका लाइफ स्टोरी था। दिस इज़ द रीज़न वाई आई कॉल हर डिमेंटेड। मतलब हाइपरबोल जो लिखा है ना, वो हाइपरबोल एग्जैजरेटेड नहीं, वो रियलिटी में भी हुआ है। एग्जैजरेटेड रियलिटी तो है नहीं। मीरा बाई डिड बिहेव लाइक दिस whatever the poet has written, कि लोग इतने पागल हो जाते हैं to own something. She wanted to own the idea of Krishna. कृष्ण रियल में तो थे नहीं, रियल में she had no husband. रियल हस्बैंड कौन था उनका? भोजराज। इसकी कदर नहीं की। कदर किसकी की? जो मन से हस्बैंड था हमारा, ठीक है? ये हो गए हमारे कौन? मीरा भाई। अब बात करते हैं कबीर जी की। आप लोग को अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? पहले ये बता दो। अच्छा तो नहीं लग रहा होगा? क्या क्या ओपिनियंस आपके? व्हाट आर योर रिस्पॉन्सेज? अच्छा लग रहा है? बिकॉज सी, अभी भी मैंने अपना ओपिनियन नहीं दिया इसके अंदर। आई एम जस्ट स्पीकिंग द रियलिटी, ट्रूथ है। बिकॉज मुझे कहाँ से पता है मीरा बाई कैसी हैं? आई हैव गेन द इन्फॉर्मेशन ना। और ये इन्फॉर्मेशन अभी की बात नहीं है, ये तब की बात है जब मैं स्पिरिचुअल हुआ करता था, समझे? ये तब से इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ मैं। व्हेन आई यूज्ड टू बी स्पिरिचुअल, मैं अपने आप को बहुत हाईली स्पिरिचुअल मानता था, बन गया था मैं वैसा, बिकॉज ऑफ सर्टन गुरु। जैसे उनके अंदर आइडिया आ गया था कृष्ण का। किसने दिया आइडिया? रविदास जी ने। मुझे भी मिल गया था कोई बहुत महान सा गुरु, ठीक है? मेरे 2 स्टूडेंट्स को पता भी चल गया है, 2-3 लोगों को पता भी हो चुका है
ओके ऑनलाइन गुरु। और आपको बताना चाहूँगा जो रविदास जी थे ना, वो रविदास जो थे, ही वॉज वन काइंड ऑफ इन्फ्लुएंशियल पर्सन ओवर दैट टाइम। इवन कबीर जी भी उनसे इंस्पायर्ड थे, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस थे, बिकॉज नॉलेज सबका एक ही जैसा था। आप देखेंगे ना, शंकराचार्य हो जाएं या कबीर जी हो जाएं, रविदास हो जाएं, सूर्यदास हो जाएं, गुरु नानक हो जाएं, सबके नॉलेज क्या थे, एक ही तरह के थे ना। वो एक ही एरिया को सराउंड कर रहे थे। दैट सराउंडिंग वॉज टू सोल, सोल 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 सोल, राइट। आत्मा की बात करते थे हमेशा, राइट। तो सबका इन्फ्लुएंस एक दूसरे से ले सकते हो ना आप, हाँ। और विकीपीडिया पे भी है कि रविदास जी से इंस्पिरेशन लिया था कबीर जी ने। तो कबीर जी की पैदाइश कब हुई थी? ही वॉज ऑल्सो बॉर्न जस्ट बिफोर मीराबाई। कबीर जी पैदा हुए थे 1398। 1398, हाँ। वो पैदा कब हुई थी? 1495 नहीं, 1495 है। 1498, 100 साल पहले जस्ट आए थे वो 100 साल पहले आए थे। अच्छा, वही है। इनके दोहे भी लिखे सर आपने? हाँ, दोहे भी लिखे हैं, कुछ दोहे पढ़ने वाला भी हूँ और कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी बताने वाला हूँ आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वाई आई डू कॉल देम एज डिमेंटेड, कि अपने आप को इतना महान बनाने लगते हो या अपने आइडिया को इतना महान बनाने लगते हो कि बाकी सारी चीज़ों को गलत बोल देते हो आप। बहुत कुछ है बताने के लिए, बट कुछ चीज़ें याद रहती, कुछ याद नहीं रहती। जैसे कल की बात कर ले तो यस, आपने सही बोला था, सिखिज़म इज़ द न्यूएस्ट रिलीजन, क्योंकि मैं भूल गया था। आई नो सब कुछ पता था, पर वो क्लिक नहीं होता है माइंड में। तो गुरु नानक जो थे वो 15th सेंचुरी में आए थे, दैट टू आफ्टर कृष्णा, आफ्टर कबीर, आफ्टर रविदास, ठीक है। 15th सेंचुरी में अपना ये शुरू हुआ है सिखिज़म, और उसके जस्ट पहले क्या हुआ था, हमारा इस्लाम हुआ था। आज से 1400 साल पहले, मतलब 6th सेंचुरी में इस्लाम आया था, और 15th सेंचुरी में हमारा सिखिज़म आया था। और इवन ये जो मरे थे स्वामी विवेकानंद, ही डाइड ऑफ ब्रेन हैमरेज। ब्रेन हैमरेज से मरे थे, मतलब ब्रेन की कुछ नसें इनकी फट गई थी। एंड बिफोर दैट ही हैज़ सफ़र्ड मलेरिया, एस्थमा, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें उन्होंने सफ़र किया था, ओके। और उनके जो गुरु जी थे, क्योंकि हर महापुरुष का आपने देखा गुरु है, मतलब कोई खुद से कुछ नहीं कर रहा है, राइट। जितना मान रहे हो, कोई खुद से कुछ रियलाइजेशन है ही नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द गुरु इटसेल्फ। गुरु और बुक से आ रही है, राइट। वो मरे थे थ्रोट कैंसर से, और थ्रोट कैंसर का एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है स्मोकिंग, एंड इवन जो उनका फिशेस जो खा रहे थे, शायद उनसे भी कैंसर हो गया हो, या गले में कोई कांटा अटक गया। ओके, इसका भी मूवीज़ है, मैं आपको मूवीज़ सजेस्ट कर दूंगा। आप मीरा की मूवीज़ भी देख सकते हो, कबीर की मूवीज़ देख सकते हो, स्वामी विवेकानंद जी की मूवीज़ हैं, सबकी मूवीज़ हैं, और बड़े बड़े एक्टर्स ने बनाया है, ओके। जो स्वामी विवेकानंद जी की जो मूवी है, उसमें जो आपकी जो सेकंड नंबर में जो महाभारत में कृष्णा थे बने थे ना, सेकंड नंबर वाले कृष्णा, हाँ, महाभारत पूरा होने के बाद जब कृष्ण का रोल चेंज हुआ था, पता है, महाभारत में 2 कृष्ण थे, बड़े वाले में बड़े कृष्णा। एक तो जो काफ़ी पतले से थे और काफ़ी मस्त हैंडसम दिखते थे। कौन सा पेन भक्ति वाला महाभारत? रियल महाभारत, जो पहले सबसे पहला वाला महाभारत था, उसके अच्छा, अंदर वो थे हमारे मुकेश खन्ना जो बने थे ना, वो सब। अच्छा, हाँ, उसमें 2 कृष्ण थे। 2 कृष्ण बने थे। एक वॉर तक के पहले जो महायुद्ध हुआ था, महाभारत हुआ था, उस समय पे जो गीता ज्ञान दे रहे थे, वो पतले वाले कृष्ण वो अलग थे। वो अलग कृष्ण थे, और वही सबसे आइडल कृष्ण माने जाते हैं। जैसे कि आइडल राम का फोटो हमारे मन में है ना, वैसे आइडल कृष्ण है वो। मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था उनसे, बहुत अच्छा लगता था। तो उसके बाद जो कृष्ण आए थे ना, उन्होंने भगवत इनका मूवी किया है, दैट स्वामी विवेकानंद जी का मूवी किया है, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कबीर। कबीर वॉज डिमेंटेड विथ लॉर्ड राम। इनके जो वो थे आइडियल पर्सनैलिटी थी, वो थे राम। ये राम से डिमेंटेड थे। ही वॉज बॉर्न इन 1398, 100 years बिफोर मीरा वॉज बॉर्न। और ऐसा क्लेम किया जाता है कि बिकॉज देर आर नो एक्चुअल रिटर्न एविडेंस दैट ही लिव्ड हाउ मच ईयर्स, ऐसा माना जाता है कि वो 120 साल जिए उन्होंने। सही है फिर। सही नहीं हो सकता है, इतना नहीं जिए रहेंगे, वो रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है इसके लिए। और ये भी माना जाता है कि उनके जो डेथ हुआ था ना, उनकी डिमाइस के बाद उनकी बॉडी को आधा आधा काट के, आधा हिंदुओं ने लिया, आधा मुस्लिमों ने लिया। उनके कब्र से उनकी बॉडी गायब है कबीर जी के। वो कबीर जो थे ना, ही वॉज बॉर्न आई गेस इन अ इस्लामिक फैमिली, और उन्होंने टीचिंग्स लिया था स्वामी रामानंद जी से। स्वामी रामानंद जी जो कि एक हिंदू गुरु थे, उस समय पे हिंदू गुरु थे, वो भी वन ऑफ द फेमस गुरुज में आते हैं, ओके। उनसे उन्होंने सीखा था सब कुछ।
अंदर क्यूरियोसिटी जो थी ना, वो क्यूरियोसिटी को उन्होंने किसने सेटिस्फाई किया? स्वामी रामानंद जी ने। तो ऐसा माना जाता है कि हिंदू लोग भी मानते थे कबीर जी को और मुस्लिम लोग भी मानते थे, ठीक है। सूफी टाइप के थे वो, उनकी आधी आधी बॉडी को काटा गया था, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि बॉडी गायब है कब्र से। ये मुझे बहुत पहले से पता था, व्हेन आई वॉज इन स्कूल इटसेल्फ, स्कूल के टाइम पे तो तभी से पता था। तो पहला तो जब जैसे ये बड़े हो गए ना, ये जॉबलेस पर्सन थे, ही यूज्ड टू नॉट वर्क एट ऑल। करते क्या थे पता है? गॉसिपिंग करते थे। ही वॉज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेंट्स एंड ऋषि मुनीज दैट सारे के सारे आसपास जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, उनको कलेक्ट करना, उनको जमा करना है हमें, जमा करने के बाद थोड़ी बातचीत करना है, फिर उनको खान पान भी कराना है। उनका खान पान कराने के लिए घर पे लेके आते थे। बीइंग अ जॉबलेस पर्सन, काम करते नहीं थे कुछ भी, द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेयर अपॉन हिज वाइफ। उनकी वाइफ के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। वाइफ कहीं इधर काम कर ली, कहीं उधर काम कर ली, ऐसे वैसे अनाज जमा करती थी। तो बच्चे भी थे शायद इनके, जॉबलेस थे, काम नहीं करते थे, वो आवारागर्दी करते थे एक तरीके से बोला जाए। जैसे नहीं आजकल के हमारे शादीशुदा लोग भी हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, बस इधर उधर भटकते रहते हैं दोस्तों के साथ एंड ऑल। तो जो आवारागर्दी हम देख रहे होते हैं, वो आवारागर्दी ये कर रहे थे किनके साथ? ऋषि मुनियों के साथ। और ये मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ, ये मूवी के अंदर दिखाया गया है और ऐसा रिटर्न भी है। तो आवारागर्दी में क्या करते थे? वही भगवान की बातें करना, भगवत्ता की बातें करना करते थे। फिर सारे गुरुओं को अपने आसपास अपने घर पे लेके आया, खाना पीना खिलाया। अब गुस्सा किसको आता था इस चीज़ की वजह से? वाइफ को गुस्सा आता था, बिकॉज वाइफ यूज्ड टू वर्क हार्ड। घर का काम कर रही थी, कुछ और काम कर रही थी, ऐसे काम कर करके कि वो अनाज जमा करती थी, ठीक है। तो उनको गुस्सा आता था कि क्या है, हर रोज़ लेके आते थे वो, हर रोज़, हाँ हर रोज़ लेके आ गए, ओके। ही यूज्ड टू कलेक्ट सो मेनी पीपल एंड सेंट्स एंड टेक होम टू होम फॉर डिनर, खाना खिलाने के लिए। बिकॉज इनका एक दोहा है, साईं इतना दीजिए जाको कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये इंस्पिरेशन लिया था। पर मानता हूँ चलो अच्छी बात है, दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, पर अपने पैसे से करो ना, खुद तो कुछ काम कर लो पहले। ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा आपको इनके दोहों में। क्या दिखेगा? हिज ओन एक्शंस वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन वैल्यूज़। जैसे शब्द थे इनके, वैसे इनके हरकतें नहीं थी। जॉबलेस हुआ करते थे, आवारागर्दी करना, इधर उधर बात कर लेना, उधर बात कर लेना, लोगों को जमा करके। वो एक अटेंशन मिलता था ना, अटेंशन सीकिंग पावर जो टेंडेंसी होती है लोगों के अंदर। आज अगर आप सब इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है ना, सुन रहे हो तो वही उनको अच्छा लगता था। उसी के लिए क्या करते थे वो, लोगों को जमा करते थे। वाइफ को पसंद नहीं था ये चीज़। हिज वाइफ यूज्ड टू मैनेज ऑल द नीड्स ऑफ द हाउस, whereas he was just worshipping राम। वो सिर्फ क्या करते थे? राम नाम जपते थे, और सारा काम कौन करता था? वाइफ करती थी। He was completely mad for Ram. Soon his wife got irritated by his way of living. तो वाइफ को सच में गुस्सा आने लगा। गुस्सा आते आते वो हेट्रेड में बदल गया। छोटा मोटा गुस्सा जो रोज होने लगता है ना, छोटी मोटी नोक झोंक किसमें बदल जाती है? नफरत में बदल जाती है। आज दोरंगी नहीं है ना, लगता है कल का डाइजेस्ट नहीं कर पाई है। हाँ, सो शी गॉट इरिटेटेड, शी स्टार्टेड फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ हिज वे ऑफ लिविंग। तो उन्होंने क्या किया? शी डिसाइडेड टू लीव द हाउस। और वो एक दिन क्या की, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को लिया और वो घर छोड़ के भाग गई। सच है ये, घर छोड़ के भाग गई वो। उसके बाद जब वो घर छोड़ के भाग गई तो अबला नारी थी उस समय पे, घर का काम करने के अलावा और कर ही क्या सकती थी। और उस समय में जंगलों में डकैत वकैत लोग घूमते ही थे, उंगली मार टाइप के जैसे लोग हुआ करते थे ना। इवन जो हमारे रामायण लिखने वाले कौन है? रामचरितमानस लिखने वाले वाल्मीकि, वो तो डकैत, आपको पता है डकैत हुआ करते थे वो। नहीं, डकैत हुआ करते थे, घर छोड़ के आ गए थे वो, डकैती करते थे वो। तो एक दिन उनको नारद मुनि मिल गए थे, तो नारद मुनि ने उनको राम से इंट्रोड्यूस किया था, तब जाके उन्होंने ये लिखना शुरू किया। वाल्मीकि जी, उनके पहले भी तो उनका आश्रम था शायद। नहीं, वाल्मीकि जी जब थे ना, उनकी स्टोरी बता रहा हूँ, उनकी पहले कैसे हो सकता है। उनकी स्टोरी यही थी कि वो डकैत हुआ करते थे, लोगों को छीना झपटी करके, यू नो, यूज्ड टू रॉब पीपल। एक दिन नारद मुनि आ गए रॉब कराने के लिए तभी से उनकी स्टोरी शुरू हो गई। नहीं तो उनका तो आश्रम था ना, बाद में बना। बाद में जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया ना नारद मुनि से, और आत्मज्ञान भी किया जब, तब जाके वो ऐसा हुआ ना। नहीं, रामायण में जब वो रामायण पूरा पिछला पुराना नहीं, हिस्ट्री में है, ऐसा तो हिस्ट्री में दिखाया गया है, वो रामायण के अंदर नहीं दिखाया गया। कि रामायण में तो कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है यार। लव कुश के टाइम पे वाल्मीकि कैसे रह सकते हैं?
थे वाल्मीकि। वाल्मीकि जो जिन्होंने लिखा है ना वो बाद में आए थे यार, वो 250 सेंचुरी अगो आए थे बस। तो नहीं हाँ। थे वाल्मीकि के आश्रम आप में ही रामायण लोग देख थे। रहे हो, आप रामायण देख के बता रहे हो, रामायण में कॉन्ट्रडिक्शन है, वो कॉन्ट्रडिक्शन है। जाके सर्च करो वाल्मीकि जी का पैदाइश कब हुआ था। पता नहीं रामायण में ऐसा दिखाया गया है कि लवकुश और सीता जो थे वो वाल्मीकि के आश्रम में थे। महावीर जी आए थे ना, महावीर जो जब पैदा हुए थे महावीर, उसके कुछ साल पहले ही ये भी पैदा हुए थे वाल्मीकि। और हिस्ट्री है, फिर हिस्ट्री है। इसमें क्यों दिखाया फिर ऐसा? कॉन्ट्रडिक्शन है, वही तो बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा दिखा दिया है ऐसा। सुनो क्या बोल रहा था मैं। उनकी वाइफ ने छोड़ दिया था उनको, तो एक दिन छोड़ के भाग गई, तो वापस आते आते फिर वो कोई डकैत मिल गया, डराने की कोशिश किया, देखो घूम एक के सेकंड। वापस आना पड़ गया। लिख के रखो जो बोलना है आपको, पर बात बताना। वो जो लवकुश का जो सॉन्ग आता है ना लास्ट में, तो उसमें ऐसा एक वर्स भी है ना, वाल्मीकि गुरुदेव के पद पर लिखा तो वाल्मीकि जी ने है ना, तो वाल्मीकि जी ने अपने आप को, जैसे स्टैनली नहीं होता अपनी मूवीज़ में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है, जबकि वो था नहीं उसके अंदर, ऐसे ही वो किया उन्होंने। दुर्जन राजा प्रजा हाँ। कर्ण नमन करो ये स्वीकार। क्वेश्चन मैंने भी उठाया था कि यार जब वाल्मीकि जी की पैदाइश अगर 250 BC में हुआ था, 250 BC में ड्यूरिंग द महावीर टाइम, जब महावीर और बुद्ध पैदा हुए थे ना, उसी समय भी ये भी आए थे, तो फिर ये कैसे 10,000 साल पुराने रामायण में कैसे आ सकते हैं? मे बी दैट स्टोरी वुड हैव टेकन प्लेस, वो तो हुआ रहेगा शायद, हुआ है नहीं हुआ है वी डोंट नो, पर जब उसको लिखा गया, जिसने लिखा उन्हीं ने अपने आप को उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। ये है फैक्ट चेक करो एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं जब उनको वापस आना पड़ गया फिर अपने घर पे, तब जब उनकी वाइफ ने घर छोड़ा ना और कबीर जी को पता चला अरे मेरी वाइफ कहाँ गई, तो उन्होंने एक डायलॉग मारा। क्या मारा पता डायलॉग? भली हुई मेरी मटकी फूटी, पनिया भरन से छूटी। अच्छा समझ गया। मतलब अच्छा वो मेरी वाइफ चली गई, टेंशन चला गया। जैसे यू अगर मटकी है, पानी मटकी में भरना पानी पड़ेगा। भरो, पानी पियो, भर के लाओ, ये करो वो करो, तमाम तामझाम होता है, मटका ही चला गया, जान लो पानी नहीं भरना है। इसका मतलब क्या हुआ? पानी पियोगे नहीं क्या कभी? ऐसे रॉन्ग कोटेशंस यूज़ करते हैं, कोरिलेशंस यूज़ कर रहे हैं, बट वो कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ हिज प्राइड, अंदर इतना घमंड, इतना अहंकार बढ़ चुका हुआ है कि भली हुई मेरी मटकी फूटी, पनिया भरन से तो छूटी। अपनी वाइफ को ऐसा टैग किया उन्होंने, वॉज इट राइट? सही नहीं था ये चीज़, ठीक है, ये गलती हो गई इनकी। बट सेंट कबीर डिड नॉट केयर फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, सो ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेड भला हुआ मेरा मटका फूटा, पनिया भरन से छूटा। ही यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ एज डॉग, लॉयल डॉग ऑफ राम, अपने आप को राम का कुत्ता बनाते थे। हाँ, कोटेशन है ना, देखो कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। कबीर राम का कुत्ता है और मैं कबीर, मैं राम का कुत्ता हूँ, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम मोती है। राम की सीकड़ पहन के, राम का चेन पहन कर गले में, जिधर राम खींचे, मतलब राम के नाम पे जो हेट्रेड पैदा कर रहे हो आप लोगों के अंदर, वाइफ को डिसरिस्पेक्ट किया, और अभी इन्होंने ह्यूमंस को कैसे डिसरिस्पेक्ट किया है, मदरहुड को कैसे डिसरिस्पेक्ट किया है, कैसे इंसल्ट किया है, उसका मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। मदरहुड को, ममता हमारी भगवानों को भी हम क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं। मतलब भगवान की ग्रेटनेस, गॉड की ग्रेटनेस हम किससे डिनोट कर रहे हैं? अपनी माँ से। बिकॉज माई मदर इज सो ग्रेट दैट अब मैं जिसको ग्रेट मानने लगा हूँ वो मेरी माँ जैसी है, इसलिए दुर्गा माँ, देवी माँ, काली माँ, सरस्वती माँ और गणपति बाप्पा मौर्य, पापा मतलब क्या होता है? पापा। तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मतलब जिसको आप भगवान मानते हो उसको आपने अपने ही शरीर वाले रिश्ते का ही नाम दिया ना। हाँ, तुम ही हो माता, पिता भी तुम ही हो, बंधु भी तुम ही हो, सखा भी तुम ही हो। मतलब कुछ और नाम तो नहीं मिला ना। मतलब प्योरिटी देखो, अपने ह्यूमन रिलेशनशिप्स की प्योरिटी कितनी है। माँ सबसे ग्रेट, पापा, भाई बहन, दोस्त यार सबसे महान चीज़ हैं। और भगवान को मैं मानता हूँ तो उनकी महानता को मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ? हमारे ही रिश्तों से, ठीक है। उसके बाद सुनो मदरहुड को कैसे इंसल्ट कर रहे हैं। बेटा जाए क्या हुआ, कहाँ बजाए थाल, आवन जावन है रहा जो पीड़ी दा नाल।
पढ़ो देखो नीचे क्या है, मतलब बेटा पैदा होने पर हे प्राणी थाली बजाकर इतना प्रसन्नता क्यों प्रकट करते हो। बेटा ही तो पैदा हुआ है। पहले के टाइम पे ना वो थाली बजा के बताया जाता था, मेरे घर में बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है। मैंने मूवीज़ में भी देखा है, ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ में दिखाया भी गया था। उस समय तक ये माना जाता था, थाली बजाकर बताते थे कि मेरे घर में बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। तो बेटा पैदा होने पर हे प्राणी थाली बजाकर प्रसन्नता क्यों प्रकट करते हो। जीव तो 84 लाख योनियों से वैसे ही आता जाता रहता है जैसे जल से युक्त नाले में कीड़े आते जाते रहते हैं। कैसा लगा? 84 लाख योनियों मतलब वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको योनि कहते हैं। तो 84 लाख योनि चलो उस समय पे रहा होगा, अगर पॉपुलेशन रहा होगा तो मतलब में लिखा हुआ है ऐसा। मैंने मतलब भी कोट कर लिया है जहाँ से लिखा गया था। तो बोला गया है कि जैसे बच्चे आते जाते हैं ना, क्यों खुश हो रहे हो बच्चे आते जाते हुए, नाली में कीड़े मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, खुश हो रहे हो क्या? ऐसे कंपेयर किया गया है। सोचो ह्यूमंस की पैदाइश को किससे कंपेयर किया गया? नाली के कीड़े से। नाली के कीड़े को नाली के कीड़े या कैसे, मतलब मैं ना उस समय भी डाइजेस्ट नहीं कर पाया। जब मैं स्पिरिचुअल हुआ करता था मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, ये चीज़ क्या चल क्या रहा है। ये कोई मेरा वाला गुरु मदर्स को प्रोस्टिट्यूट कह रहा है, ये वाले बोल रहे हैं बच्चे पैदा होने को नाली का कीड़ा बोल रहे हैं। क्यों इतना हेट्रेड भर रहे हैं यार ये लोग? खुद भी तो पैदा हुए हो आप, खुद की माँ नहीं थी, खुद भी नाली की पैदाइश हो गए ना फिर तो। ऊपर से आए। पर ये ऐसा आर्ग्यूमेंट सिर्फ मेरा हो सकता है, बट अगर आपने इनको ग्रेट मान लिया है, आप इनको ग्रेट मान चुके हो ना, यू वुड लिक एवरीथिंग दैट ही सेल्स। ये अगर अपना गंदगी भी बेच देंगे ना, आप वो खरीद लोगे। जैसे हनी सिंह कहता था ना, हनी सिंह का जब अकड़ बढ़ गया था ना, तो उसमें आया था वो क्या नाम है उनके, कपिल शर्मा में, मैं खाली सीडी बेचूंगा भी तो भी सब खरीदेंगे, ऐसा उसने बोला था। तो वही चीज़ है, लोग इतने पागल हो गए हैं कबीर के नाम पे, बिकॉज कबीर ना दुनिया के सबसे फेमस पोएट हैं। ऐसे पोएट जिनके हर एक दोहे पे PhDs किए जा रहे हैं, इतना ग्रेट माना जाता है। दोहे पे PhDs, आर्ट में PhD होता है ना, जैसे आर्ट फील्ड में PhD, इनके दोहों पे PhD होते हैं, इतना ग्रेट माना जाता है। और ये इंसान ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, नाली का कीड़े हैं, खुद भी नाली का कीड़ा है। ओके, ये हो गया। अब इनका मैंने और भी लिखा है। अब इनका ना एक दोहा है, कैसे वो मदरहुड को इंसल्ट करते हैं। ये देखो, इनका दोहा है, नर तुम झूठे जन्म गवाया। ये मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, मेरे फ्रेंड ने बड़े शान से गा रहा था, नर क्यों तूने जन्म गवाया, झूठी शादी, झूठा बच्चा, झूठा माता, झूठा पिता, ऐसे गा रहे थे। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना भजन उनको कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीलिंग दे रहा है। जैसे आपने बोला ना, फीलिंग्स बहुत ग्रेट फीलिंग देता है। किताब पढ़ने पर अलग फीलिंग आती है, दोस्तों के साथ रहने अलग फीलिंग आती है। सो मेरा फ्रेंड इतना दूर से मैं मिलने गया था, मेरा फ्रेंड मेरे साथ बैठ के भजन गाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ। कौन सा भजन सुनो? झूठे नर क्यों तूने, नर तुम झूठे जन्म गवाया। नर मतलब इंसान, आदमी नहीं, सिर्फ इंसान। ओके, ये उस समय में भोजपुरी डायलेक्ट वाला इनका वो हुआ करता था ना दोहा। इट वॉज द मिक्स ऑफ भोजपुरी एंड हिंदी, और वो रियल डायलेक्ट था उस समय पे। डायलेक्ट मतलब जो बैकग्राउंड से उठे हुए लैंग्वेजेस होते हैं, आदिवासी लैंग्वेज भी बोल सकते हो आप उसको। नर क्यों झूठे के घर झूठा आया, झूठे थे परिचाया। मतलब जो इंसान आ रहा है, ठीक है, इंसान का आना जाना ये सब क्या है, सब झूठ है, सब मोह माया है। झूठे के घर झूठा आया, झूठे थे परिचाया, झूठी थाली झूठा भोजन, झूठे थे सब खाया। ये इनका दोहा है। मतलब इनकी स्टोरी क्या है कि जैसे लड़का लड़की एक दूसरे को देखने आते हैं ना, शादी होने वाला रहता है, तो शादी में झूठे के घर झूठा आया। एक झूठा इंसान दूसरे झूठे इंसान के घर पे जा रहा है, झूठे थे परचा रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। झूठी थाली झूठा भोजन, झूठे ने सब खाया। मैं भी झूठा, ये भी झूठा, थाली भी झूठी, भोजन भी झूठा, सब झूठा। ओके, झूठे के घर झूठा आया, झूठा ब्याह रचाया। झूठे के घर झूठा आया, झूठा ब्याह रचाया। मतलब सब क्या है, सब फेक है, सब दिखावा है, असली कुछ नहीं है ये सब। झूठे के घर झूठा आया, झूठा ब्याह रचाया, झूठा दूल्हा झूठी दुल्हन,
झूठे ब्याहन आया। ये मैं रीड कर रहा था उस समय पे, वो मैं देख रहा हूँ वो मेरा फ्रेंड कैसे उसको मज़ा आ रहा है ये गाने में। उस समय तक ना मेरा थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था, इवन दो आई यूज टू कंसिडर माई सेल्फ एज स्पिरिचुअल, पर मेरा थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था क्योंकि मैंने अपना आत्म ज्ञान चालू कर दिया था कि मुझे समझना है क्या हो क्या रहा है ये। झूठे की अगर झूठा आया, झूठा शादी किया, झूठा थाली, झूठा भोजन, झूठा खाना खाया, झूठा लड़का, झूठी लड़की, झूठा शादी हो गया, ये सब क्या है? क्यों लिखा है इन्होंने ये सब ऐसा? खुद भी शादी किया था, खुद भी इन्होंने शादी किया, खुद भी बच्चे पैदा किए, पत्नी छोड़ी गई, केयरलेस पर्सन थे। झूठे नर सब झूठी नारी, कोई नर नहीं है, कोई नारी नहीं है, सब क्या है? सब पशु हैं। क्या है? जानवर। इनका माइंडसेट ऐसे घूमता था, माइंड सब जानवर है, नर नारी कोई नहीं होता। झूठे नर झूठी नारी झूठे बालक आया। तो जब बच्चे की पैदाइश में क्या बोल दिया? द बर्थ इज ऑल्सो नाउ कंसिडर्ड एज झूठी छाती, झूठी कोखी, जब छाती होती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, झूठी छाती, झूठी कोखी, झूठा दूध पिलाया। सर वो इंसान आपके सामने गाना गा रहा था, जानबूझ के गा रहा पता है था, वो सुना? जानबूझ के गा रहा था, नहीं दिखाने के लिए। नहीं बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, वो थ्रिल मिलता है, मज़ा आता है ऐसा गाने में। क्योंकि वो भजन किसने गाया है, किसने बोला है? महान कवि कबीरदास ने बोला है। ठीक है, झूठे नारी झूठी, सुनते रहो, बस करो, अभी लेक्चर खत्म हो जाएगा, पर आज मेरा पोएम फिर से खत्म नहीं हो पा रहा है, शायद 20 मिनट बाकी है। झूठी छाती, झूठा कोखी, झूठी कोखी, झूठा दूध पिलाया। सच कहूँ मैं झूठ ना बोलूँ, सच कहूँ मैं झूठ ना बोलूँ, साचे को झुठलाया, कहे कबीर सोई जन साचा, आपे माही समाया, अपने आप में माही समा रहा है। पहले 4 गाली दे दिया, 4 गाली बक दिया, और नीचे फिर अच्छी बात कर दिया। ये रियलिटी है इनकी। इतना ज़रूरी नहीं था ऐसे लिखना, मतलब इतना क्यों हेटेड भर रहे हो आपके अंदर? यू आर अ लवर ऑफ राम, राइट? राम के लव में आपने इतना लोगों को गाली बका है, इतना। ये मालूम है, ये दोहा मैंने सर्च कर रहा था, मुश्किल से सर्च हुआ है, मालूम है ये चीज़। बिकॉज जब वो फ्रेंड मेरा रीड कर रहा था ना, मुझे याद था कि रेमन तूने जन्म गवाया, ये मुझे याद था। मैं बार बार यही सर्च कर रहा हूँ, रेमन तूने जन्म गवाया, आ ही नहीं रहा था। मुश्किल से मिला ये दोहा मुझे, मुश्किल से। बिकॉज मुझे लग रहा था वो मीराबाई का दोहा गा रहा है, पर था वो कबीरदास जी का दोहा। मेरे साथ बैठ के मस्त में दोहे गाए जा रहे थे। ओके, और भी है। एक उनका और जो है ना, माटी के कुमार से मूंगा रोते वो अच्छी वाली बात देखो, मैं वो अच्छी अच्छे चीज़ें वाले भी हैं, हैं। अच्छे भी हैं, मैं जानता हूँ, सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। इवन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी लिखे हैं उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी हेट्रेड ही थे, अच्छी चीज़ें भी लिखी हुई हैं। बट मैं फोकस कर रहा हूँ ना कि ये जो बुरी चीज़ें हैं ना, यही बुरी चीज़ों का यूज़ करके आपको कंट्रोल भी कर दिया जा रहा है। ओके, अब सुनो पहले वाले। एक और भी तो उनका फिर सेम उनका अलग ओपिनियन वाला भी एक दोहा है, ये पोथी पढ़ पंडित भया न कोई ढाई आकर पंडित होए। वेट करो, कंट्रोल योरसेल्फ। कामी कुत्ता 30 दिन अंतर होए उदास, कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। इन्होंने कंपेयर किया है जो ह्यूमंस है ना, मेल कामी कुत्ता है, कामुक कुत्ता है, लस्टी डॉग। उन्होंने अपने आप को कौन सा डॉग बोला? लॉयल डॉग। आई एम अ लॉयल डॉग ऑफ राम, एंड रेस्ट ऑल आर द लस्टी डॉग। कामुक कुत्ता है। कामुक कुत्ता मीन्स नहीं, कोई वॉशरूम नहीं है। हाँ, कामुक कुत्ता मतलब द वन हु हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर। मैन या फिर वुमेन, ह्यूमंस हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर विथ वन सेल्फ और विथ टूवर्ड्स ईच अदर। तो उन्होंने क्या कहा, कुत्ता जो होता है, कुत्ता 12 मास में से, पूरे 12 महीनों में से एक बार वो कामुक होता है। उनका सीज़न आता है ना, मेटिंग सीज़न। ये दे मेट एट दैट टाइम ओनली, और फिर उसके बाद उनका मन उदास हो जाता है मेटिंग से। बट इंसान कामुक कुत्ता सदा, हमेशा कामुक कुत्ता रहता है इंसान।
बिकॉज वो मैंने बताया नेचुरल टेंडेंसीज रहती है एक दूसरे से अट्रैक्ट होने वाली, और बॉय गर्ल एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, मैन वुमेन एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। तो उनको क्या बोला उन्होंने, कामी नर कुत्ता सदा। इंसान जो होता है ऐसा कुत्ता है जो हमेशा कामुक रहता है, और जबकि जो असली कुत्ते हैं वो सिर्फ एक बार होते हैं कामुक, पर जो इंसान वाला कुत्ता है वो हमेशा कामुक रहता है 6 ऋतु 12 मास, हर रोज वो कामुक रहता है। इसलिए कल वो क्वेश्चन आया था ना, मैंने बताया ना, वो गुरुजी से क्वेश्चन किया गया, गुरुजी शादी कर लिया हूँ पर मेरा वो छूट नहीं रहा है, वो संबंध बना के जो रखता हूँ ना मैं, जो संबंध बनाता हूँ अपनी पत्नी से, वो संबंध क्यों नहीं छूट रहा है। इस रीज़न से आया होगा वो क्वेश्चन। जब अपने आप को आपने क्या मान लिया, कुत्ता मान लिया। कौन सा कुत्ता, गिरा हुआ कुत्ता। अब उस गिरे हुए कुत्ते से आपको उठा हुआ कुत्ता बनना है, लस्की डॉग से क्या बनना है, लॉयल डॉग बनना है। वो लॉयल डॉग बनने के लिए वो क्वेश्चन था कि मैं वो चीज़ छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं छोड़ पा रहा है बेटा, क्योंकि रिटर्न फैक्ट है ना, नेचुरल है। ह्यूमन्स कैसे कुत्ते हैं, लस्टी डॉग हैं, तो रहेगा ना अट्रैक्शन को, क्यों हटाएंगे वो अट्रैक्शन को। फिर यहाँ पे इसका एक्सट्रीम पॉइंट आ जाता है जो आज हम असॉल्ट देख रहे हैं, राइट, उस पर कभी और डिस्कस करेंगे। अब इनका देखो दूसरा एक बहुत अच्छा कोड है ये वाला, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। इनका जैसे मानना है ये राम जी के भक्त थे ना, उनको राम जी से मुलाकात किसने कराई थी, स्वामी रामनंद जी ने। कौन, स्वामी रामनंद जी, जो इनसे कुछ साल पहले पैदा हुए थे। ओके, तो उन्होंने क्या बताया था राम के बारे में, तो जस्ट बिकॉज स्वामी रामनंद जी ने ही इंट्रोड्यूस्ड राम, लॉर्ड राम टू कबीर, दैट्स व्हाई ही इज वेरी ग्रेटफुल टू स्वामी रामनंद itself that he can sideline the God in front of गुरु जी। इसका मतलब होता है कि गुरु गोविंद दोनों जन खड़े हैं, यहाँ पे 2 जन खड़े हैं, एक गुरु गोविंद है, गुरु गोविंद मतलब गॉड, गुरु गोविंद मतलब गॉड इज देयर, और दूसरी जगह पे गुरु खड़े हैं। गुरु और गोविंद, गुरु मतलब जिसने मुझे गोविंद से मिलाया, और गोविंद मतलब जो गॉड हैं। गुरु जी हमेशा गॉड से मिलाते हैं ना हमें, राइट। तो गुरु गोविंद दोनों जन खड़े हैं, किसके पैर पहले लगूँ मैं, पहला पैर किसको पढ़ूँ, क्वेश्चन आ गया मन में, किसका पढ़ूँ पैर पहले। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, मैं अपना बल हारा किसके सामने, गुरु के सामने, गॉड के सामने नहीं, किसके सामने, गुरु के सामने मैंने अपना बल हारा, मतलब मैंने अपना कमर झुकाया, अपने आप को झुकाया कहाँ पे, गुरु के सामने। गॉड सेकेंडरी है, क्योंकि गुरु ने मुझे किससे मिलाया है, गॉड से मिलाया। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको जाएगी, गुरु को। इसलिए इंडिया में गुरुज की इतनी इज्जत की जाती है, इसलिए गुरुज के नाम पे इंसान हर चीज़ त्याग रहा है। मेरा तो गुरु है ना, गुरु ने मुझे इससे मिलाया है, मैं बल हार जाऊंगा गुरु के सामने, पर किसी और के सामने बल नहीं हारूंगा। ये रीज़न है, इसलिए प्रॉब्लम ये होते हैं। लोग सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को, महावीर, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियनिटी, सब ने अपने अपने वॉलंटियर जमा किए, कैसे वो लोग सेक्रीफाइस कर पाए, बिकॉज यही सारे आइडियाज़ ना हर एक रिलीजन में, यही सेम आइडियाज़। ओके, साईं इतना दीजिए जाको कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहा हूँ, साधु में भूखा रहे, काम छोड़ दे, खुद को भी खाना मिल रहा था और पत्नी के साधुओं को भी खाना खिला दे। तो एक दिन की स्टोरी है, एक दिन उन्होंने क्या किया, बहुत सारे साधु का आमंत्रण दे दिया, बहुत सारे साधुओं को आमंत्रण दिया, और पत्नी को बोला इतने साधु आ रहे हैं, अभी खाना चाहिए। पत्नी गुस्सा हो गई, खाना कहाँ से लेके आएंगे, आप तो काम कुछ करते नहीं हैं, कैसे आएगा सारा खाना। तो उन्होंने बोला राम जी सब कर देंगे, राम जी सब कर देंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, प्रैक्टिकलिटी में क्या हुआ कि वहाँ के आसपास जो किराने वाला था ना, वो किराने वाले ने भी फ़ायदा उठाने की कोशिश किया। पत्नी जी गई, बोली कि इतना उधार दे दीजिए, इतने साधु संत आ रहे हैं, और साधु संतों को खिलाना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि पुण्य मिलता है, मैं भी भूखा ना रहूँ और साधु ना भूखा जाए, क्योंकि साईं जी आशीर्वाद देंगे आपको ना। तो किराने वाले के पास बोली जाके कि इतने लोग आ रहे हैं, 20-50 लोग आ रहे हैं, इतना राशन मिल जाएगा क्या, पैसे मैं दे दूँगी बाद में, या जो कुछ भी रहा होगा सिस्टम, वहाँ पर बार्टर सिस्टम जो भी रहा होगा। उसने फ़ायदा उठाने का सोचा, बोला ये तो दूंगा मैं, पर आपको एक रात बिताना पड़ेगा मेरे साथ। ये कंडीशन रखा गया, क्योंकि वुमेन थी ना वो, और वो नर था, तो रहने वाला ही है अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन की वजह से क्या बोला उसने, सो रहा है। तो उसने बोला कि आप मेरे साथ एक रात बिताओ, मैं आपको सारा राशन दूंगा, शायद पूरे साल भर का या हमेशा का राशन देना शुरू कर दूंगा।
अब ये चीज़ जो उनको बता नहीं सकती थी कबीर जी को, ठीक है, कबीर जी को उन्होंने बताया नहीं, पहुंच गई रात को संबंध बनाने के लिए। ये फैक्ट है, मूवी के अंदर दिखाया गया है, और इसके ऊपर बातें भी हुई हैं, दूसरे गुरुओं ने इसको जस्टिफाई भी किया है। जस्टिफाई किया है एक औरत का दूसरे आदमी के साथ संबंध बनाने को, अगर वो उस संबंध के बाद फ़ायदा होता है गुरुओं को, सच में ये सच है, उसको जस्टिफाई किया गया है। मैं यहाँ पे उसको गलत बता रहा हूँ, तो हुआ क्या पता है, वो संबंध बनाने के लिए चली गई रात को, तो उसके दूसरे दिन राशन लेना था, तो संबंध बनाने के लिए गई वो, पर जैसे कि मिराकल्स होते रहते हैं ना, मैजिक्स होने लगते हैं, तो जैसे ही वो संबंध बनाने के लिए जैसे ही वो आदमी जाता है उनके पत्नी के पास, तो बाजू में राम का एक दृश्य आने लगता है उसके अंदर, उसको दिखने लगता है कि राम जी आ चुके हैं, राम जी मुझे इस पाप करने से रोक रहे हैं। तो मूवी में तो ऐसा दिखा दिया कि राम जी ने पाप करने से रोक दिया, पर रियलिटी में क्या हुआ रहेगा आप सोचो। रियलिटी में शायद उन्होंने संबंध बनाया भी था उस आदमी से, तभी जाके वो राशन मिला, और वो राशन के लिए उन्होंने क्या किया, उसको खिलाने के लिए यूज़ किया, किसको, जितने सारे साधु संत आए थे। ये सच बात है। अब मूवी के अंदर ये दिखा दिया कि वो संबंध बनने से पहले ही रुक गया, क्योंकि राम जी ने आके उस पापी को रोक लिया, उस पापी को जिसने वो कंडीशन रखा था, ये कंडीशन उसने रखा था, उसको रोक लिया गया। बट अगर आप सोचो प्रैक्टिकलिटी में जाएं हम, तो शायद वो चीज़ हुआ ही रहा हो। तो उसको जस्टिफाई कैसे किया गया, एक साधु है, वो भी काफ़ी फेमस रहा है, उसका नाम ओशो करके है, तो उन्होंने क्या किया, जिसके ऊपर सेक्रेट गेम्स बनी है ना, सेक्रेट गेम्स मूवी वेब सीरीज़ बनी है, वो ओशो के ऊपर बनी है। वो ओशो ने क्या जस्टिफाई किया, मैं सुनता था पहले ना, बहुत लोगों को सुनता था, ऐसे 2-4 गुरुओं को सुन रहा था मैं, उसने कैसे जस्टिफाई किया कि अगर एक महापुण्य के लिए, एक महाकाम के लिए अपने शरीर को त्याग सकते हो, तो गलत क्या है उसमें, शरीर ही है ना सिर्फ, इस शरीर से क्या रिश्ता बना के रखना है इतना। अगर एक नारी का शरीर बेच के भी अगर साधुओं का पेट भरा जाता है ना, तो फिर भी ये सही है धार्मिक लेवल पे। सांसारिक लेवल पे ये असॉल्ट है, ये गलत है, पर धार्मिक आध्यात्मिक लेवल पे क्या है, सही है। इसलिए बोलते हैं कि शरीर से इतना रिश्ता क्यों रखना है। इसलिए आपने केसेस सुने रहेंगे कि मोस्ट ऑफ द फीमेल डिवोटीज आर गेटिंग कॉट रेड हैंडेड विद द गुरु इटसेल्फ। महाराज मूवी आपने देखा होगा, महाराज मूवी आया था, आश्रम जैसे वेब सीरीज़ आ रहे हैं। क्यों शरीर को सेक्रीफाइस करने बोला जाता है, क्यों बोला जाता है पता है, ताकि इनके शरीर की भूख मिटाई जा सके। ये फैक्ट है, ये चीज़ हुआ था, उसको मूवी में तो नहीं दिखाया गया ऐसा, बट रियलिटी में ऐसा हुआ था। तो अब आते हैं इतने हेट्रेड के बाद, इतने नेगेटिव थॉट्स स्प्रेड करने के बाद क्या लिखते हैं वो, पोथी पढ़ जब हुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। इनके मुँह से गाली निकल रही है और दूसरों को बोल रहे हैं ढाई आकर प्रेम का अगर तुमने पढ़ लिया होता तो आज को पंडित हो गया होता। मतलब हर कोई बड़ी बड़ी बातें करता है ना, बहुत सारे साधु संत भी थे उस समय पे, तो उन्होंने उनको डिसरिगार्ड करने के लिए क्या बोला, पोथी पढ़ कर क्या पंडित बनोगे तुम लोग, हर किसी को श्राप दिया तुमने और तुम बोल रहे हो मैं पंडित हो गया हूँ। आपको पता ही है सारे ऋषि मुनि श्राप देने में फेमस थे, तो पोथी पढ़ के तुमने तो श्राप ही दिया है ना। ढाई आकर अगर प्रेम का बोल दिया होता तो पंडित हो गए होते। ये इनके ढाई आकर थे प्रेम के, झूठी थाली झूठा भोजन, झूठी बच्चे पैदा हुए नाली के कीड़े हो गए हैं, पत्नी गई तो क्या बोलते हैं उसको, अच्छा हुआ मटकी फूटी पनिया भरन से छूटी, ये सारी चीज़ें हैं। तो फाइनली ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपको शीतल करे। ऐसा वाणी बोला इन्होंने कि मन का तो आपा ही खो बैठा, मेरा तो मन का आपा खो गया था, मैं तो कर रहा था, अगर मिल जाते ना वहीं पे इनका गला मन का आपा खोइए, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और आप भी शीतल हैं। When you talk good things about others, you also are considered as good. अच्छा ये बताओ, हर एक इंसान, अगर मैं एक इंसान हूँ, मैं हर किसी को गाली दे रहा हूँ, हर किसी को गाली दे रहा हूँ, हर किसी चीज़ को झूठ कह रहा हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ? बुरे इंसान। मैं खुद झूठा इंसान हूँ, मैं खुद वो बुरा इंसान हूँ जो दूसरे को बुरा बोलता है। यही हमारा कहता है ना, नॉलेज क्या कहता है, जो इंसान हर किसी की बुराई करता है सबसे बुरा तो इंसान ही। यही है वो कल्प्रिट, यही वो कल्प्रिट है जिनके ऊपर PhDs की जा रही है, जिनके ऊपर ऐसे ऐसे दोहे गाए जाते हैं जैसे मन का आपा खो लिया जा रहा है। ठीक है, ये हुआ।
इनका एक और तो है ना कि जो आनंद क्या बोलते हैं, संत संग में तो वैकुंठ न हुए। इनका सारा का सारा जो नॉलेज था, इट वॉज टेलिंग यू टू रिवॉल्व अराउंड, रोम अराउंड होम, रोम अराउंड द गुरु, रोम अराउंड द रिलीजन, नॉट अराउंड द फैमिली और चाइल्ड। ये इनके सारी चीज़ें इनके दोहे में से ऐसा मतलब सुनने पे ऐसा लगता है ना कि ये भगवान को भी उतना ये नहीं कर रहे थे, गुरुओं का तो इम्पोर्टेंस दिए। गुरु को ज़्यादा, तभी तो ना बलहारी गुरु आपके सामने मैंने गोविंद दियो आपने मिलाया, आपने गोविंद मिलाया है तो मैं आपकी इज्जत करूँगा, ना कि उस चीज़ की। वैकुंठ मतलब स्वर्ग को भी बोलते हैं कि स्वर्ग नीचे है, गुरुओं का संग चाहिए। अब इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी मिल जाएंगी आपको, बिकॉज आपकी हिंदी में दोहे हैं तो अच्छाई तो रहेगी, बट मैं बता रहा हूँ उस अच्छाई के पीछे थोड़ी सी बुराई भी है। देखो, और कल का एक क्वेश्चन था ना कि स्वामी प्रभु, वो क्या नाम था उनका, अमोघ लीलादास जी ने क्यों सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी की बुराई करने का सोचा? क्यों? क्योंकि पता है हर गुरु का दूसरी संस्था के गुरु के साथ 36 का आंकड़ा होता है। एक आईफोन का सीईओ सैमसंग के सीईओ के तारीफ तो करेगा नहीं, एक सैमसंग का सीईओ आईफोन का तो तारीफ करेगा नहीं, एक दूसरे की बुराई ही करोगे ना। यू विल ट्राई टू फाइंड फॉल्ट्स अमॉन्ग ईच अदर्स फोन। यही इन्होंने किया था, इसीलिए इन्होंने रामकृष्ण मठ के ही लोगों को सिर्फ डिसरिगार्ड किया, क्योंकि गलतियाँ हर किसी में हैं, पर हर कोई सिर्फ अपने दुश्मन की गलती निकालना चाह रहा है। कंपटीशन देखो, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इन कंपटीशन विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, दे आर चेजिंग विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। हु विल गेट मोर वर्शिपर्स, कौन ज़्यादा डिवोटीज गेन करेगा। इसलिए तो ऐड आते हैं, है ना, इसलिए ऐड शुरू हुआ है ताकि आपको क्या बनाया जाए, किसी न किसी चीज़ का डिवोटी बनाया जाए, बिकॉज डिवोटी बनोगे तो पैसे भी दोगे उनको, ये चीज़ है। ओके, तो ये था आपका 2 रीजन क्लियर थी। और आपको बताता हूँ अभी स्वामी विवेकानंद जी, ही वॉज डिमेंटेड विद द आइडिया ऑफ काली माता। काली माता इनको दिखती थी, छाती से मारा, बाहर आया, काली माता दिख गई। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु जी, ही यूज्ड टू टॉक विद द स्टैचू ऑफ काली माता। और उन्होंने भी अपनी पत्नी को ना इस तरीके से जलील किया था। उनकी पत्नी एक बार उनसे मिलने आई, मूवी के अंदर है, देखा है मैंने मूवी। तो मंदिर से बाहर आ रहे थे स्वामी परमहंस। हाँ, परमहंस कौन थे? गुरु जी। किसके गुरु जी थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो उन्होंने क्या किया, मंदिर से बाहर आए, कुछ बात किया उन्होंने, काली माता से बाहर आए, पत्नी जस्ट उनसे मिलने आई। तो पत्नी को बोलते हैं, तू क्यों आई है यहाँ पे, तू मेरी श्रद्धा भ्रष्ट करने आई है, तू मुझे सांसारिक जीवन में खींचने आ रही है तू। अपनी पत्नी को ऐसा बोल रहे हैं, बिकॉज ही वॉज इन लव विथ होम, विथ काली माता। मीरा वॉज इन लव विथ कृष्णा, रामकृष्ण परमहंस वॉज इन लव विथ काली माता, और अब दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स को खूब जलील किया है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि इसी का एक विक्टिम मैं भी हूँ, ठीक है, इसी का एक विक्टिम मैं हूँ। इसलिए ना मेरा इतना बुरा हुआ है इन चीज़ों की वजह से कि नाउ आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। इवन तो आपको इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, जितना भी मैंने नॉलेज दिया है, नॉट अ सिंगल थिंग विल बी शेकन इन योर माइंड, कुछ भी नहीं होने वाला है आपके मन में फ़र्क। बट स्टिल मैं कंट्रोल नहीं कर सकता इस चीज़ को, बिकॉज आई नो हाउ मच आई हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ ऑल दीज कोड्स, ऑल दीज नॉलेज। इतना सफ़र किया है मैंने, इतना मेंटली मैं डिस्कम्फर्ट हो गया था कि ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है। आई एम ट्राइंग टू शो यू द रियलिटी, कैसा ग्राउंड रियलिटी कैसा दिखाया जा रहा है, कैसे हो रहा है और कैसा दिखाया जाता है और कैसा है, समझे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनका कहना था कि जब ये समाधि में जाते थे, समाधि मतलब इंट्रोस्पेक्शन, जब आप खुद को बंद करके गॉड से कनेक्ट करते हो ना, समाधि करना मतलब व्हेन यू कनेक्ट योरसेल्फ विद द गॉड, तो यूज्ड टू क्राई, बहुत रोते थे, दुख के आंसू भी रोते थे, खुशी के आंसू भी रोते थे अपने आप को। ये नोटिस किसने किया था? ये उनके असिस्टेंट ने नोटिस किया था कि जब भी ये समाधि में जाते हैं, और उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया था, कोई भी ड्यूरिंग माई समाधि टाइम कोई भी एंटर नहीं करेगा मेरे रूम में। और वो मन में बैठ के डिमेंशिया में शायद थे, लगातार बात करते थे भगवान से और रोते थे। समाधि तो सर, समाधि मतलब वही जब कनेक्ट करते हो गॉड से, वो समाधि होता है परमानेंट वाला नहीं, ये वाला भी समाधि होता है जब आप हर दिन गॉड से कनेक्ट करते हो ना, उसको भी समाधि कहते हैं। ये बताने वाला मेरा फ्रेंड ही है वो। हम खूब बातें करते थे ये सारी चीज़ों पे, हमारा बातचीत का रीज़न यही सारी चीज़ें थी ठीक है, वैसा था। तो यहाँ पे मैंने आपको डिमेंशिया के बारे में बता दिया। तो ये सारा चीज़ किसके साथ हो रहा है? ह्यूमन्स के साथ हो रहा है। एनिमल्स आर नॉट द विक्टिम ऑफ ऑल दीज थिंग। एनिमल्स डू नॉट
हैव डे ड्रीम्स. डे ड्रीमिंग नहीं करते वो, राइट. एनिमल्स आर फ्री ऑफ द ड्रीम्स. दे डू नॉट सी एनीथिंग दैट दे इमेजिन. उनका रियलिटी पे रहता है. जो सामने है वही है भाई. इमेजिनेशंस पे नहीं जीना है हमें. पर ठीक सर है. अच्छी चीज़ें भी तो ऐसा नहीं कर सकते, बुरी चीज़ों को साइड में रख के सिर्फ अच्छी चीज़ें ले सकते हैं. ऐसे उनका एक और तो है ना, जैसे आपने कहा है ना कि मैं सिर्फ सरफेस लेवल पे रहना चाहता हूँ, राइट. हाँ, मैं सरफेस लेवल पे रहना चाहता हूँ. आई वांट टू स्विम इन द सी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बट सरफेस लेवल पे. अंदर की जो नीचे के शार्क है ना, वो आपको सरफेस पे रहने नहीं देंगे. ये रियलिटी है. आपको लगता है ना, मैं भी तो इतना बड़ा नास्तिक था ना, मैं कैसे इसमें ड्राउंड हो गया उसके अंदर, कैसे मैं फंस गया उसके अंदर. नॉट ओनली बाय मेंटली बट ऑल्सो बाय फाइनेंशियली. फाइनेंशियली भी मेरा लॉस हुआ है और मेंटली भी लॉस हुआ है. इमोशनली लॉस भी हुआ है मेरे. ऐसे ऐसे लॉसेज हुए हैं. जब मैं इतना क्वेश्चन करने वाला इंसान, ऑलरेडी मैं अपने आप को नास्तिक समझता था, फिर भी मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गया, लेकिन फिर भी अपने आप को जिंदा रखा थोड़ा सा और उससे बच पाया. तो अगर आप सोच रहे हो कि सरफेस लेवल पे रहोगे, इफ दैट इंटरेस्ट रिमेन्स ना, और रखो ना इंटरेस्ट, कोई बात नहीं, रखो. लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ओन वे, रहो. बट इतना समझ जाना, जब पता चले कि हाँ यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस करना है और नेचुरली मैं वो सेक्रीफाइस करना नहीं चाह रहा हूँ, वहाँ पे रुकना. फिर वहाँ पे रुकना ज़रूरी है आप लोग को. जितना मानना है मानो ना भगवान को, लेकिन ऐसा कोई इमोशनल डिस्ट्रेस नहीं आना चाहिए आपके ऊपर उसके लिए, उस चीज़ की वजह से. ओके. तो जितना आप ये कर्मकांड वाले रिलीजन को मानते हो ना, दैट इज़ ओके विथ यू. कर्मकांड वाले रिलीजन में क्या होता है, सिर्फ पैसा खर्च करो, कुछ जड़ी बूटियाँ फूको, कुछ घी फूको, यज्ञ कर लो, ये सब कर लो. लेकिन उसमें वो लोग ये नहीं बोलते हैं कि सब मोह माया है, त्याग दे अपनी पत्नी को, त्याग दे अपने बेटे को. वो लोग ऐसा नहीं करते. ऐसा करने वाले कौन होते हैं? ये आश्रम्स वाले, ये जो जिनको वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है ना, ये लोग ऐसा करवाते हैं. और दिख रहा है आपको डेटा कैसे घुमाया जा सकता है. ऑल द इन्फॉर्मेशन कैन बी मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश. मैं तो यहाँ पे देखो, इफ़ यू थिंक दैट आई एम ऑल्सो मैनिपुलेटिंग यू, तो मेरा क्या है, मैं ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहा हूँ, आई वॉन्ट योर सपोर्ट. नहीं, मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए. आप मानना है मान लो, नहीं मानना है तो मानो, जो करना है वो करो. बट मेरा क्या है कि मैं बताऊँगा अपने आपको बताऊँगा कि वेयर यू नीड टू बी अवेयर. अलर्ट होना ज़रूरी है हमें, राइट. तो इस पोएम की वजह से इतना कुछ आपको जानने मिल रहा है, तो बी ग्रेटफुल फॉर द पोएम ऑल्सो. ओके. इस पोएम की पूजा करना मेरी नहीं जैसे वो कर रहे थे. कभी का एक और तो है ना हाँ. कि रात गवाई सोई के दिन गयो खाए, और आगे कुछ है ऐसा याद नहीं आ रहा. बहुत अच्छी बात मिल जाएंगी आपको. अच्छी बात ज़्यादा हाँ. मैंने तो जहाँ तक देखा है आपको अच्छी मिलेंगी, क्योंकि अभी तक आप अच्छे में ही हो. अभी तक आप किसी चीज़ से अलाइंड नहीं हुए हो. द मोमेंट यू गेट अलाइंड विद समवन एल्स, विद अदर ह्यूमंस, जो ऐसी सारी चीज़ें कर रहा है, फिर वो आपको अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट करेगा. वैसे इंसानों के साथ जाना है. ठीक है. तो अभी क्या करें, 11 तो बज गया है, फिनिश करते हैं आज इतने पे. उसके बाद आई डोंट थिंक देयर आर मच ऑफ द एक्सप्लेनेशन. उसके बाद सिर्फ पॉइंट्स मैंने बना के रखे हैं, वो पॉइंट्स को मैं सिर्फ डिस्कस कर दूंगा. बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था ना, जो कवर करना चाह रहा था मैं, इट वॉज रिलेटेड टू डिमेंशिया ओनली. डिमेंशिया वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज हर कोई ईजिली डिमेंटेड हो सकता है इन सब चीज़ों में, समझे. इसको ऑफेंसिव लगा है अभी तक. जैसे ऑफेंसिव, मुझे मज़ा आया. ऑफेंसिव इसको लगा, ऑफेंसिव कि मैं जाके अभी सर से नफरत करना शुरू करूँगा. बोल लो. सच ही बताया. देखो, थोड़ा सा ओपिनियन है, मोस्ट ऑफ द ट्रूथ है. और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना, इट्स द ड्यूटी ऑफ द टीचर. आई एम फुलफिलिंग द ड्यूटी ऑफ बीइंग अ टीचर, नॉट ड्यूटी टुवर्ड्स द गॉड. मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य किसके प्रति है? स्टूडेंट्स के प्रति है. ओके. रुद्र, यू गॉट टू लर्न समथिंग. कुछ नया पता चल रहा है. अब ये आपको क्या करेगा, ये अब मीडियम बनेगा. नाउ यू विल गो एंड ट्राई टू फाइंड आंसर्स बाय योर ओन. शायद ऐसा करना शुरू करो. आपको अगर क्यूरियोसिटी जग रही है, हम जाके हिस्ट्री चेक कर लेंगे किसकी. कबीर जी की हिस्ट्री चेक करो, मीरा जी की हिस्ट्री चेक करो, एंड स्वामी रविदास जी की हिस्ट्री चेक कर लो. वाल्मीकि जी का फैक्ट चेक कर लेना आज जाके आप. ठीक है. वाल्मीकि जी ने कैसे अपने आप को सेल्फ पोर्ट्रे कर दिया है और ये तो पोएम्स के गलत है अंदर. ना. गलत नहीं है यार, चलता है वो. आपके अंदर वो लॉजिक होना चाहिए कि आप ऐसा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो. या
ऐसे नो, कैसे इट वॉज नॉट ए मैनिपुलेट नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया उन्होंने. इट वॉज हिज ओन आइडिया ना. तो सारे के सारे वर्ड्स उनके ही हैं, सारे उनके मन से बाहर आए हैं. उन्होंने अपने आप को अगर इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या गलत कर दिया. पर ऐसा करके वो अपने आप को फेमस करना चाहते हैं ना. तो इसमें फेमस नहीं कर रहा है कोई अपने आप को, हर कोई फेमस कर रहा है अपने आप को. महाभारत का युद्ध जिता के कृष्ण फेमस कर लिया अपने आप को. पर वो जैसे क्या ऋषि मुनि क्या होता है, उनको सांसारिक जीवन से मतलब नहीं होता, फेम नहीं चाहिए, तो फेम हाँ, के लिए वही किया बताया था। ना, पिछले साल एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था हमने अबाउट कालिदास और उनके गुरु जो थे, उनके गुरु का नाम क्या था. तो उन्होंने क्या किया था, अपना ही एक पंटर भेज दिया था ना कालिदास जी को, अकबर को मैनिपुलेट करने के लिए. कालिदास थे। कालिदास थे बेटा, हाँ कालिदास कालिदास थे, उनका गुरु था कोई. तानसेन का गुरु। हाँ सॉरी, तानसेन जो वो थे, पंटर थे, और गुरु कौन था उनका. तो कालिदास नाम क्यों आ रहा है मेरे अंदर, मेरे मन में. हाँ नहीं, कालिदास तो था ही नहीं कुछ टाइम। तानसेन तो थे, बराबर तानसेन थे. कालिदास कोई और है फिर, हाँ कालिदास कोई और है. हाँ बहुत सारे गुरु थे ना. कालिदास तो दुर्गा माता की पूजा करते थे ना। हाँ, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्वामी रामनंद थे ना, द गुरु ऑफ दिस संत कबीर, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था इनको, रविदास जी को. रविदास जी इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे. रविदास से इन्फ्लुएंस हुए कौन, मीराबाई हुई, ऐसे सब एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हुआ करते थे. तो जैसे कि लगता है ना, अगर आप बोलो कि मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, एवरीवन गेट्स इन्फ्लुएंस्ड. मैं भी इन्फ्लुएंस हुआ था, आज अब जाके मैंने अपने आप को बचाया है बाय पेइंग अ लॉट ऑफ प्राइस फॉर दैट. बहुत सारी चीज़ें खो के मैंने अपने आप को बचाया ऐसा. ठीक है, पावर ऑफ वर्ड्स. मोटिवेट कैसे हो जाते हो आप. अरे होते हैं ना, सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं ना. साइकोलॉजी है. ह्यूमंस कैन बी एंस्लेव्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स. इसलिए पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड. पेन कैन किल एज मेनी पीपल एज इट वांट्स, बट नॉट द स्वॉर्ड. समझे. इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा ना अपने आप को ज़िंदा रखो. डोंट गेट ईजिली इन्फ्लुएंस्ड, ईजिली मैनिपुलेटेड बाय ग्रेट पीपल. अगर गौरंगी है, आप समझ लो मैं कबीर हूँ, मैंने बोल दिया क्या है, शादी करने जा रही है, क्या बच्चे पैदा करने जा रही है, क्या ये सब है, सब नाली के कीड़े हैं, ऐसा सुनने के बाद वो करेगी. अगर उसने मुझे ग्रेट माना है ना, टू प्रूव मी ग्रेट, टू प्रूव माई ओन वर्ड्स अ ग्रेट थिंग, वो सब कुछ छोड़ देगी, लेकिन मुझे सही ठहराने के लिए वो सब कुछ छोड़ देगी. आज के टाइम पे जितने भी रिलीजियस गर्ल्स हैं, तो दे आर स्ट्रिक्टली गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी, रियल स्पिरिचुअलिटी में घुसने जा रही है ना, उनका यही हो रहा है. और आपको मैं बता दूँ, कुसुम मैम है, जो हमारी कुसुम मैम है, उनका रिलेटिव है जो कि सेम गुरु इज देयर. हाँ मैम, जिस गुरु को मैं सुनता था ना, उनका रिलेटिव भी उसी गुरु को सुनता है. उसने शादी किया था रिसेंटली, शायद शादी हुई थी उसकी. अब वो बच्चे पैदा करने से मना कर रहा है, क्योंकि गुरु की बात सुन लिया है कि क्या बच्चे पैदा करोगे, क्या वही शारीरिक संबंध बनाना है, ऊपर उठो, आध्यात्मिक बनो. ऐसा सुनने के बाद मैम ने बताया मुझे, जब मैंने अपनी कहानी लोगों को बता दी है, तो मैम ने बताया अच्छा इस गुरु की बात कर रहे हैं आप, तो इसके तो और भी लोग सुनते हैं. तो हुआ क्या, ये चेंजेस आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं मन के अंदर. वैन यू कैन गेट लिफ्टेड अप फ्रॉम द डिप्रेशन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, तो आपको डिप्रेशन में डाला भी जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स. जो चीज़, जो कांटा मच्छी को ऊपर उठा सकता है, वही कांटा मच्छी को वापस भेज भी सकता है. ये है वर्ड्स का पावर, द पावर ऑफ वर्ड्स, द आइडियाज दैट टेक कंट्रोल ओवर द माइंड. जैसे उनके एक्शन को कैसे कंट्रोल कर लिया गया, सिर्फ कृष्ण और राम के आइडियाज़ में ये होता है. ठीक है, ये सब मुझे पता भी नहीं था पहले. जैसे मेरा इंटरेस्ट जगह मुझे पता चल गया, एंड आई एक्चुअली फाउंड माय ओन वे. ओके, कालिदास को शेक्सपियर से कंपेयर किया जाता है, वो भी ड्रामा वगैरह लिखते थे. हाँ हाँ बराबर. तानसेन का, कालिदास का नाम क्यों आ गया, लेकिन पढ़ा है क्या हमने कालिदास. कालिदास के बारे में नहीं पढ़ा. ओके चलो ठीक है, आज के लिए फिनिश करते हैं.